आज के इस प्रशिक्षण सत्र में आप सभी वित्तीय सलाहकारों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर समय चल रहा है। ये जो 2026 का आगाज है, बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और नई नई चीजों को अडॉप्ट करके एक शानदार व्यवसाय करने का पूरा माहौल बन चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम भी निरंतर प्रयासरत है नई नई योजनाओं के तहत, जो आज की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए आपको नए नए तोहफे देती जा रही है, नए नए मॉडल प्रसारित करती जा रही है। साथियों, किसी भी व्यापार की उन्नति का सबसे जो मेन आधार होता है वो होता है संबंध। अगर आपके पास संबंध नहीं होते हैं, आपके पास सर्किल नहीं होती है, आपके पास कम्युनिटी नहीं होती है, तो कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहिए उन ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं पाता है। और सर्किल, संबंध डेवलप तभी होते हैं जब एक अच्छे सेल्समैन के पहले हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है? सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है, जो आदतें हमें पसंद नहीं है, जो बुराइयां हमें पसंद नहीं है, जो चीजें हमें पसंद नहीं है वो चीजें हम किसी के साथ भी ना करें, वो व्यवहार हम किसी के साथ ना करें, उस तरह के गलत विचारों का, गलत वाणी का प्रयोग किसी के साथ ना करें। संबंध बन भी जाते हैं तो अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहता तो संबंध टिक नहीं पाते हैं। संबंधों में मधुरता तभी होती है जब हमारे संबंधों में सच्चाई होती है। और लंबा संबंध तब चलता है जब संबंध दिल से बनाए जाते हैं, दिमाग से नहीं बनाए जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रकृति ने, ईश्वर ने इतना ज्ञान तो भर ही दिया है कि वो अगर बनावटी कोई रिश्ता होता तो तुरंत समझ जाते हैं वो लोग कि ये जो है अपने स्वार्थ में, अपने कार्य सिद्धि के लिए हमसे जुड़ा हुआ है बंदा। और आपके सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे जो है तुरंत ये चर्चाएं आपके प्रति चलने लगती हैं। तो अपने व्यवसाय को अगर ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं तो एक मधुर संबंधों का विस्तार करिए और हमेशा अपने से ज्यादा लोगों के हित के बारे में सोचिए। उनके जरूरत पे उनके साथ खड़े रहने का प्रयास करिए, उनके साथ निश्चल व्यवहार करिए, उनको अच्छी सर्विस देने का प्रयास करिए, उनसे सहयोग लेने का प्रयास करिए। अगर कहीं कोई गलती होती है तो तुरंत बिना देर किए उसे स्वीकार करिए, हो सके तो क्षमा मांगिए। लेकिन संबंधों को आगे बढ़ाते रहने के लिए, संबंधों को हमेशा बनाए रखने के लिए निरंतर अच्छाइयों को ग्रहण करते रहिए। प्रत्येक दिन कम से कम 4 से 5 नए रिश्ते हमको डेवलप करने चाहिए, जिससे कि हमारा व्यापार उन्नति की तरफ बढ़ सके। खाली व्यापार ही नहीं, हमारे जीवन के संबंधों का दायरा भी बढ़ता चला जाए। अगर हम डेली 5-6 लोगों से नया रिलेशन नहीं बना रहे हैं, 5-6 नए लोगों का नाम नंबर मेरे पास नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा सही तरीके से विचरण नहीं हो रहा है। साथियों, अपने व्यवसाय का सम्मान करिए, अपना खुद का आत्मसम्मान करिए, अच्छी संगति का चयन करिए। क्योंकि अगर आपकी संगति गलत है तो फिर आपको सही रास्ता कभी मिल ही नहीं सकता है, आपको सफलता कभी मिल ही नहीं सकती है। नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करिए, हमेशा अपडेट रहने का प्रयास करिए। और भरसक संभव हो तो ग्राहक अगर कोई ऑब्जेक्शन देता है, कोई प्रश्न करता है, तो अगर उचित उत्तर ना हो तो समय ले लीजिए।
लेकिन सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कोई सर्विस का अगर कार्य है तो उसके लिए भी पर्याप्त समय लेके काम करिए। ऐसा मत करिए कि कल आपका काम हो जाएगा, उनको आश्वासन दे दीजिए, उसके बाद जो है आप अपना भी काम कायदे से न कर पाओ और आपका रिलेशन संबंध भी खराब हो जाए। वो बार बार फोन करके डिस्टर्ब करें आपको, आप जाके ऑफिस में किसी से मनमुटाव कर लीजिए और पूरा दिन आपका खराब हो जाए। तो किसी भी काम के लिए पर्याप्त समय लीजिए और समय से पहले कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक सुंदर प्रोडक्ट आपको दिया है। इस प्रोडक्ट की बहुत सी विशेषताएं हैं जिसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। उसी विषय पे आप सभी के मार्गदर्शक निरंतर आपके व्यवसायिक गतिविधियों को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेकर चलने वाले आदरणीय श्री शैलेंद्र सर आज की इस मीटिंग के मुख्य वक्ता हैं, जिनके वक्तव्य को सुनने के लिए हमेशा से हमारे सभी पार्टिसिपेंट आतुर रहते हैं, क्योंकि उनके बताने का तरीका बहुत ही सहज होता है और जो चीजें कहीं नहीं मिल पाती वो देने का प्रयास करते हैं और ऐसे शब्दों में देते हैं, ऐसे तरीके से देते हैं कि जिसको आप समझा भी आसानी से सकते हैं और समझ भी आसानी से सकते हैं। तो साथियों, हमेशा की तरह से एक निवेदन जो हमेशा करता रहता हूं, बहुत सारे साथियों ने भेजा होगा, ये लिंक अपने अन्य साथियों तक पहुंचा दीजिए। बहुत सारे साथी भी नहीं जुड़ पाए हैं, तो बाकी साथी भी अगर आपके सहयोग से इस मीटिंग में जुड़ जाएंगे तो बहुत ही बड़ा सहयोग आपका होगा। बात विचार निरंतर चलती रहेगी, नई नई योजनाओं पर हमेशा विचार होता रहेगा। आज की जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं, जो नए बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे, उसको लास्ट तक सुनने का प्रयास करिएगा। और मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आदरणीय श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव सर का अनुमोदन करता हूँ। भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, हेमा, और आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर शानदार बनाइए। जो भी चीजें सीखने सिखाने के लिए हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उसको पूरी तरीके से हम लोग प्रयास करके सफल बनाने का प्रयास करें। चैट बॉक्स में आपको जूम का लिंक भेजा गया है, कृपया उसे अन्य साथियों तक प्रेषित जरूर कर दें, जिससे बाकी साथी भी इस मीटिंग का हिस्सा बन करके आज के शानदार मीटिंग का लाभ ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मनीष जी एंड द होल टीम ऑफ ब्लेस, जिसने आज मुझे एक बार फिर इनवाइट किया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई नया प्लान आता है, सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन लेकर के मैं ही पहुंचता हूं। और मेरा ये हमेशा से मानना है, इट्स माय पर्सनल बिलीफ, कि जो कोई भी नया प्लान आता है उस पर हर एक एजेंट का, हर एक एडवाइजर का, हर एक डेवलपमेंट ऑफिसर का अधिकार है उसको सीखने का, समझने का। तो इसीलिए मैं हमेशा फ्री सेशन लेकर के आता हूं। यू विल ऑलवेज सी, आप हमेशा देखेंगे कोई भी नया प्लान आया हो उसका मैंने कभी भी पेड वर्कशॉप लॉन्च नहीं किया। ठीक है, मैं और बहुत सारे प्रकार के वर्कशॉप लॉन्च करता हूं, लेकिन ये मेरा हमेशा से रहा है पिछले 5 सालों से कि जो भी नया प्लान आया है उसे लेकर के आता हूं। द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती है, जिनके पास क्षमता नहीं होती है, कुछ लोग पार्ट टाइमर्स होते हैं, तो वो हर चीज पेड करके नहीं ले सकते। तो इसीलिए एक नया प्लान जो कि हर किसी की पहुंच तक है, हर किसी की रीच तक पहुंच जाए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाकर के इसे पहुंचा पाए, समझा पाए, बेच के आए, जिससे आपकी आमदनी बढ़ी। इसी इसी जज्बे के साथ, इसी सोच के साथ मैं हमेशा वर्कशॉप आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। अभी बहुत सारे दोस्त जुड़ना बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बाकी के बचे हुए हमारे मित्र भी जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो एज यू ऑल नो, जो वेरी न्यूली लॉन्च प्लान है, जो एकदम नया प्लान हमारा है, जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम। अब सबसे पहले जीवन उत्सव की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बैक में आप लोगों को लेकर के जाना चाहूंगा, 1-1.5 साल पहले, जब जीवन उत्सव 771 नंबर टेबल या उस वक्त 871 नंबर टेबल हुआ करता था, जब लॉन्च हुआ था, उस प्लान में कितनी क्षमता थी, उस प्लान में कितनी ताकत थी, उसके बारे में एक एग्जांपल देता हूं कि एलआईसी का जो शेयर था, लॉन्च होने के बाद गिरते 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 550 के रेंज तक पहुंच चुका था। और एलआईसी जो है हर संभव प्रयास कर रही थी, रिजल्ट्स भी अच्छे दे रही थी, जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा शो कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश ये प्लान बिक नहीं रहा था, बाकी के प्लान बिक नहीं रहे थे और शेयर्स जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन एक न्यूज़पेपर में हमारे जो सीईओ साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में इतनी ताकत थी, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट डाला कि हम एक ऐसा प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें लोगों को सिर्फ 5 साल पैसा देने के बाद जिंदगी भर पैसा मिलेगा
एंड ऑल ऑफ अ सडन, जबकि वो प्लान लॉन्च भी नहीं हुआ था, अगले दिन एलआईसी के शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपए से बढ़ गई। तो ये ताकत है आपके एक प्लान की कि इस तरीके से उलट फेर शेयर मार्केट में करके दिखा देता है। उतना ही काबिल, उतना ही शानदार ये न्यूली लॉन्च हमारा प्लान है, जो कि है जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम। जैसी जैसी न्यूज, जैसी बातें मुझे पता चल रही है, उसके अनुसार ये जो प्रोडक्ट है ये साथ में आने वाला था, साइड बाय साइड, जीवन उत्सव रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म वाला और सिंगल प्रीमियम वाज गोइंग टू बी लॉन्च बोथ एट द सेम टाइम। लेकिन किसी कारणवश, जो कोई भी रीजन रहा, उस वक्त लॉन्च नहीं किया गया, और ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो बहुत बेहतरीन प्लान एलआईसी ने लॉन्च किया है, उसके बारे में आज को मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। इवन टैक्सेशन का क्या रूल लागू होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, ऑल्दो वो आज का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बेहतरीन प्लान है, शानदार प्लान है, और आज आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जिसमें कि आपके सारे कस्टमर्स को मजा आ जाएगा। तो आर यू ऑल रेडी एंड एक्साइटेड? आप सभी लोग तैयार हैं आज के इस सेशन में जीवन उत्सव के अलग अलग बेहतरीन खूबसूरत पॉइंट को सीखने के लिए? सिंगल प्रीमियम जीवन उत्सव प्लान, यस और नो? जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग चैट बॉक्स में यस लिखिए, फटाफट लिख दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज हम लोग 500 का आंकड़ा क्रॉस करने वाले हैं। आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा तो हम डेफिनेटली कर देंगे, निश्चित तौर पर कर देंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आज के जो सेशन का जो प्रॉपर जिसमें मैसेज है, प्रदीप जी वो लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो बाकी के दोस्त हैं वो लोग भी जुड़ सके। और एक बार चैट बॉक्स में ये भी डाल दीजिए, जो ग्रुप्स हैं उनमें एक बार और रिपीट कर दीजिए कि आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है। एक्सेलेंट। तो आज के सेशन का लिंक भी शेयर कर दिया गया है, स्टार्ट हो चुका है। एब्सोल्युटली न्यू प्लान है, उसके बारे में डिटेल आप लोगों को पता होना जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज के सेशन के लिंक, आज के सेशन का डिटेल मैं आप लोगों के साथ शुरू करता हूं। सो मुझे सिर्फ एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि क्या आपको स्क्रीन पर जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम टेबल नंबर 883 नजर आ रहा है? कैन यू सी माई पीपीटी? क्या आपको मेरी पीपीटी विजिबल है प्रॉपरली? एक्सेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान है, पहले ट्रेडिशनल प्लान हुआ करता था। इसके अलावा इस प्रकार के और भी कुछ प्लान हमारे पास मौजूद है, जैसे कि जीवन उमंग 2016 में लॉन्च हुआ था, आउटस्टैंडिंग प्लान, कई एजेंटों की जिंदगी बदल दी। एमडीआरटी बनाने वाला प्लान अगर कोई था पहले हमारे पास, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीवन उमंग प्लान हुआ करता था, बाद में उत्सव को लाया गया। लेकिन इसके अलावा हमारे पास दो और ऐसे प्लान है जो कि आपको गारंटीड इनकम देते हैं विथ लाइफ टाइम। ठीक है, वो है जीवन अक्षय, जीवन शांति। अब आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट अभी एलआईसी के पास मौजूद है, जो कि आपको लाइफ टाइम इनकम देने की गारंटी लेते हैं, दिस काइंड ऑफ प्लान इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक बहुत लंबी अवधि के लिए इसे ना मान करके चले, दिस आर गोइंग टू बी देयर विथ यू फॉर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, 3 से 4 साल आपके साथ इस प्रकार के प्लान रहेंगे। उसके बाद इस प्रकार के प्लान बंद कर दिए जाएंगे। सबसे पहली बात, जीवन उत्सव जीवन उमंग जो हमारे रेगुलर गारंटीड इनकम देने वाले प्लान है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले एलआईसी ने लॉन्च नहीं किए थे इस प्रकार के प्रोडक्ट। इस प्रकार के प्रोडक्ट सबसे पहले जो जिसे ने पॉपुलर किया वो एचडीएफसी है। एचडीएफसी का संचय प्लस जो है उसने बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। इसके अलावा एसबीआई के पास भी इस प्रकार का प्लान थे और कई कंपनी के पास थे, लेकिन सबसे पॉपुलर अगर कोई हुआ था तो एचडीएफसी का संचय प्लस। ठीक है, तो संचय प्लस से बोरो करके एलआईसी ने इस प्रकार का प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि एलआईसी ने पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक ने भी जो, या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ने भी जो बोरो किया है वो फॉरेन से ही बोरो किया गया। फॉरेन में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते थे, वो फिर इंडिया की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी लेकर के, इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बाद एलआईसी ने लॉन्च किया। अब इस प्रकार के जितने भी प्लान मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो एलआईसी को हो, एलआईसी के अगर छोड़ दिया जाए, ये जो जितने भी 3 4 प्लान मैंने आपको बताया, 4 5 प्लान, इन सभी को हटा दिया जाए, तो प्राइवेट इंश्योरेंस में शायद ही इक्का दुक्का प्लान है जो कि आपको लाइफ टाइम पैसा देने की गारंटी लेते होंगे। ठीक है, वहां आप देखेंगे तो 10 साल पैसा दो, 10 साल पैसा लो, उसके बाद अपनी जमा रकम वापस ले जाओ, या फिर 15 साल पैसे लो, 20 साल पैसे लो, 25 साल पैसे लो, 30 साल पैसे लो। 30 साल से ज्यादा का टर्म नहीं होता है पैसे रिसीव करने का। जो एसबी मिलने का जो टर्म होता है वो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द ओनली वन एंड ओनली रीजन,
कि आप जब कभी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट करवाते हो किसी भी कस्टमर का पैसा, तो सारा खर्चे डिडक्ट हो जाने के बाद जो इन्वेस्टमेंट प्रीमियम बच जाता है, वो इन्वेस्टमेंट प्रीमियम का 50% इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में, जीसेक, विच आर द सेफेस्ट काइंड ऑफ बॉन्ड्स अक्रॉस इंडिया। सबसे सेफ बॉन्ड है कि मतलब वो पे होगा ही होगा, वो भारत सरकार की गारंटी के साथ, जैसे आपकी एलआईसी की पॉलिसी भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है, वैसे जीसेक बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी भारत सरकार की गारंटी के साथ आते हैं। अब आपका 50% पैसा जब जीसेक में लग रहा है, एंड करंटली जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स आर गिविंग 6 to 6.3% का रिटर्न, 6 to 6.3% का रिटर्न मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 25 to 30 years मैक्स। इससे ज्यादा का टेन्योर के जीसेक बॉन्ड्स नहीं मिल रहे। अब जब आपकी कंपनी को गारंटी नहीं है तो लाइफ टाइम का रिस्क कैसे लेगी? तो अभी ले रही है क्योंकि एलआईसी को मार्केट शेयर फिर से रीगेन करना है, फिर से अपनी मोनोपोली चलाना है। अब वी आर आंसरेबल टू प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ऑल्सो। तो ये सारे रीजंस की वजह से एलआईसी ने एक इस प्रकार का प्लान लॉन्च किया जो कि एलआईसी ने नहीं करना चाहिए था, जो कि कस्टमर के लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है और एलआईसी के लिए थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि आप जहां कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो दैट इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी देयर फॉर 20, 25, 30 years। ठीक है, सो ये थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। अगर आज कोई 0 years का बच्चा जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम में निवेश कर ले, या उत्सव का 5 साल का पीपीटी निकलवा, 5 साल का तो नहीं निकल सकता, लेकिन 18वें साल से जिसको इनकम मिलना चालू हो जाए, वो बच्चा कम से कम अगले 60 65 साल तक पैसा उठाने वाला है। तो एलआईसी की लाइबिलिटी उस बच्चे के लिए 60 से 65 साल है, जो कि एलआईसी की लाइबिलिटी को कोई और लेने के लिए तैयार है नहीं। सो इट इज अ रिस्की वेंचर फॉर एलआईसी, बट अगर एलआईसी ने ये सोचा है बहुत सोच समझ के, एक्चुअलीज इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करते हैं। सो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक आपने इस प्रकार के प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले, कि आज से 25 साल पहले जो जीवन अक्षय हुआ करता था उसमें इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 12.5% का, 12.5% का इंटरेस्ट रेट एलआईसी देती थी इमीडिएट एन्युटी में। अब अगर आपका कोई कस्टमर आपसे आकर के डिमांड करे या कहे कि भाई मुझे 12.5% का इंटरेस्ट रेट दिलवाओ इमीडिएट एन्युटी में, 1 साल बाद से मुझे 12.5% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, तो क्या आप दिलवा सकते हो? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है आप सभी लोगों के लिए कि आप उसे आज 12.5% का इंटरेस्ट रेट दिलवा दें? आवाज की अगर तकलीफ है तो एक बार लीव कीजिए, रिज्वाइन कर लीजिए। इंटरनेट का आपकी दिक्कत होगी, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक्सेलेंट। नहीं दिलवा सकते, बिल्कुल सही बात है, नहीं दिलवाई जा सकती है। वैसे ही जब 3 4 साल बीत जाएंगे, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बंद हो जाएंगे, तब आपका कस्टमर फिर आपसे आकर के कहेगा कि मुझे जीवन उत्सव का 883 नंबर टेबल जो कि 10% से लेके 18.7% का गारंटीड इनकम देता था वो दिलवा दो। और तब आप चाह करके भी उसको ये प्रोडक्ट नहीं दिलवा पाओ। यही सच्चाई है माय डियर फ्रेंड, दैट इज द एक्चुअल ट्रुथ विच आई एम टेलिंग यू, कि यही सच्चाई है कि आप 3 से 4 साल बाद इस प्रकार का जब प्रोडक्ट नहीं होगा, या अगर होगा फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होगा, कि इसमें भी आप चेंजेस यही देखेंगे, आज से 4 साल बाद फिर से प्लान बदले जाएंगे। ठीक है ना? तो 4 साल बाद आप यही देखोगे कि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स है वो चेंज होकर के फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years या 20 years या 25 years के हो जाएंगे, क्योंकि उतने ही टेन्योर का जीसेक बॉन्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है? तो जितनी गारंटी एलआईसी को मिल रही है उतनी गारंटी एलआईसी भी आपके कस्टमर्स के लिए लेगी और बाद में उनका जमा पैसा वापस कर देगी। लेकिन खास बात यह है इस प्लान की कि आपको इंटरेस्ट रेट वो मिल रहा है जो कि आज किसी भी बैंक में अवेलेबल नहीं है, किसी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ आपके ना रहने पर आपका जो जमा पैसा है उसमें काफी ज्यादा इजाफा होकर के मिलने वाला है। तो एक्सलेंट प्लान है, यू शुड बी मतलब टेकिंग दिस प्लान टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर के जाओ, क्योंकि आज जो है म्यूचुअल फंड में जो निवेश करना पसंद करते हैं वो 10% से 12% का रिटर्न देख रहे हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्लान लेकर के जाते हो जो कि गारंटी के तौर पे, जहां ना तो किसी शेयर मार्केट का रिस्क होगा ना ही किसी और प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व होगी, अगर 10% से 12%, 12.5% का रिटर्न मिल रहा है गवर्नमेंट गारंटी के साथ, तो दे विल बी शोइंग वेरी मच इंटरेस्ट इन दैट। ठीक है ना? तो मेरा हमेशा से ही मेन मकसद, मेन पर्पस यही रहा है कि मेरे सेशन द्वारा आपको
ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट दिलवा सकूं। क्योंकि जब आप एक बार कस्टमर के सामने जाकर के बैठते हो ना, तो वो आपसे सिंगल प्रीमियम निकाले ना निकाले, हो सकता है रेगुलर जीवन उत्सव निकाल ले, उमंग निकाल ले, लाभ निकाल ले, अक्षय निकाल ले, जो निकालना हो निकाल ले। इसीलिए मेरा आप लोगों के लिए हमेशा सेशन में यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आपको अपॉइंटमेंट्स मैं ज्यादा से ज्यादा दिलवा सकूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम 883 नंबर टेबल। ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज गिविंग यू 4 काइंड्स ऑफ गारंटी, 4 प्रकार की गारंटी आपको इस प्लान में उपलब्ध है। पहला, 10% गारंटीड मनी बैक लाइफ टाइम। आपकी जमा रकम का 10% ही नहीं, 10% से लेकर के 18% या फिर सम एश्योर्ड का 10% अगर कहा जाए तो आपको एसबी मिलने वाला है। वो लिखित है और उसे कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। तो ये पैसा निश्चित तौर पर मिलेगा, या तो फिर आपको मिलेगा या आपके ब्याह पर एलआईसी अपने पास रखेगी। वन ऑफ द टू थिंग्स इज श्योरली गोइंग टू हैपन। जो भी ये पॉलिसी निकालेगा उसको 10% ऑफ द सम अश्योर्ड या फिर जमा रकम का 10.10% से लेकर के 18.7% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। और गारंटीड के साथ मिलेगा। जो एक बार इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा वही आपके कस्टमर को मिलने वाला है, चाहे इंटरेस्ट रेट गिर करके 0% हो जाए, चाहे शेयर मार्केट आपका रिटर्न दे ना दे, इट डजेंट मैटर, ठीक है। दूसरा, इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन मिल रहा है, यहां पीपीटी लिखा है, बट इन दिस प्लान जो भी डेफरमेंट पीरियड आपका कस्टमर चूज कर रहा है और गारंटीड एडिशन का पीरियड चूज कर रहा है, उसमें एलआईसी आपके कस्टमर को 40 रुपीज पर 1000 के हिसाब से गारंटीड एडिशन देने वाली है। इसे आसान शब्दों में कहा जाए तो 10 लाख के सम एश्योर्ड के पीछे 40,000 रुपए सालाना, जितने साल का डेफरमेंट आपने लिया होगा उतने सालों तक एलआईसी द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गारंटीड होल लाइफ रिस्क कवर इज ऑल्सो देयर इन दिस प्लान, कि आपका कस्टमर जब कभी भी इस दुनिया से जाएगा, इतनी जो कोई भी संपत्ति होगी, जो कुछ भी हम देखेंगे आज, उतना पैसा अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएगा, जो कि उसकी जमा रकम से हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई कस्टमर ऐसा आपको मिल जाए कि भाई ये जो आप मेरे को 50,000 या लाख रुपए दिलवा रहे हो, ये मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता है, तो ये पैसा अगर मुझे कुछ बल्क में मिलेगा तो मेरे किसी ना किसी काम में आ जाएगा, तो आप उसे फ्लेक्सी ऑप्शन का चॉइस भी दे सकते हो, जिसमें कि आपका कस्टमर जो है वो पैसे ना लेते हुए एलआईसी के पास ही रहने देगा। 10% ऑफ द सम अश्योर्ड वो एलआईसी के पास ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 में। और एलआईसी उस पर, चूंकि वो कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए उस पर 5.5% का एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करती रहेगी। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद जब कभी भी उसको पैसों की जरूरत है, वो बल्क अमाउंट जो है अप टू द अमाउंट ऑफ 75% विड्रॉ कर सकेगा, जस्ट ऑन अ रिटर्न एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो भी पैसा उसका जमा हो जाएगा विथ इंटरेस्ट, उसमें से 75% वो विड्रॉ कर सकेगा। सो दिस आर द 4 काइंड ऑफ गारंटीड बेनिफिट एलआईसी इज गिविंग इन दिस प्लान। बहुत सुंदर प्लान है, इसे आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। अब सबसे अहम सवाल कि किसे दिया जा सकता है और किसे नहीं। तो मिनिमम एज एट एंट्री जो है वो है 30 डेज। मतलब एक 30 दिन का बच्चा, जिस बच्चे के जन्म होने के बाद 30 दिन पूरे हो चुके हैं, उसे भी आप ये प्लान दे सकते हो। और जिस जो 62 साल पूरा होने जा रहा है उसे भी आप ये प्लान दे सकते हो। अब खास बात यह है कि चूंकि ये सिंगल प्रीमियम प्लान है और उसमें जो आप डेफरमेंट पीरियड ले रहे हो, उस वजह से आपका जो प्रीमियम है वो 1.25 टाइम्स से लेकर के 2 टाइम्स तक होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप जब देखोगे ना, तो आपका कोई भी अप टू द एज ऑफ 60, अप टू द एज ऑफ 60 वो 7 से 8 लाख, 10 लाख रुपए कम से कम, वो सादा मेडिकल उसके बेसिस पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो 8 से 10 लाख का प्रीमियम आप इजीली कंप्लीट करा पाओगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक मेडिकल, इवन इफ द कस्टमर एज इज अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम एज ऑन फर्स्ट रेगुलर और फ्लेक्सी इनकम, जो स्टार्टिंग एज है वो है 18 ईयर्स। मतलब अगर कोई 30 दिन का बच्चा है तो भी वो 17 साल का डेफरमेंट पीरियड चूज कर सकता है, क्योंकि आपको जो इनकम स्टार्ट होगी वो उसके 1 साल बाद होगी। अगर कोई 7 साल का डेफरमेंट लेता है तो पैसा मिलना चालू होगा 8वें साल से। अगर कोई 10 साल का लेता है तो पैसा मिलना चालू होगा 11वें साल से। कोई 15 साल का लेता है तो उसका 16वें साल से चालू होगा। और कोई 17 साल का लेता है तो 18 साल के बाद चालू होगा। द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज कि 18 के पहले बच्चे तक पैसा नहीं पहुंचना चाहिए। अगर कोई 30 दिन के बच्चे को भी दोगे, 16 साल का, 17 साल का टर्म देना होगा या 17 साल का डेफरमेंट देना होगा, 1 साल और इंतजार करना होगा, 18 साल हो गए। 18 साल 1 महीने से उस बच्चे को वो पैसा मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। पीपीटी के नाम पर सिंपल एक ही प्लान, एक ही ऑप्शन दे रखा है, जो कि है सिंगल प्रीमियम, क्योंकि ये प्लान ही सिंगल है, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल और रेगुलर का कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है। मेच्योरिटी कब होने वाली है भाई? मेच्योरिटी होने वाली है 100वें साल में। अब मेच्योरिटी जो है ये ज्यादातर
मतलब 99.99% लोग नहीं उठा पाएंगे, इक्का दुक्का लोग रहेंगे जो कि 100 साल की उम्र छुएंगे, लेकिन अगर कोई छुएगा तो उसको 100वें साल में पॉलिसी का मेच्योरिटी मतलब सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन एलआईसी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। टर्म जो कंसिडर किया जाएगा वो रहेगा 100 माइनस एज एट एंट्री। अगर सामने वाले की उम्र 30 साल है तो उसका टर्म रहेगा 70 साल का, लेकिन पैसा एक ही बार भरना है। अगर किसी की उम्र 40 साल है तो उसका टर्म रहेगा 60 साल का। तो इस तरीके से टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है, 100 माइनस हिज एज, योर कस्टमर एज, 100 माइनस योर कस्टमर एज। ठीक है। अगर ये पॉलिसी किसी को भी देना है तो किस मल्टीपल में दिया जा सकता है, तो 5 लाख से लेके 24.5 लाख तक, फ्रॉम द 5 लाख टिल 24.5 लाख, एलआईसी जो है इन द मल्टीपल ऑफ 25,000 इसमें आपको इजाफा करती चली जाएगी। मतलब 5 के बाद 5.25 आएगा, फिर 5.5 आएगा, फिर 6.25 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6.25, 6.5, 6.75, 7। इस तरीके से 25,000 के मल्टीपल में यू कैन गिव दिस पॉलिसी टू एनी ऑफ योर कस्टमर। वहीं कब तक, जब तक 24,50,000 तक सम एश्योर्ड नहीं पहुंच जाता। आफ्टर 24.5 लाख आपको जो मल्टीपल सेलेक्ट करना होगा वो रहेगा 50,000 का। ठीक है। सो आफ्टर 24.5 लाख आपको जो नेक्स्ट सम एश्योर्ड चूज करने की परमिशन है वो है 25 लाख की। उसके बाद 25.5 लाख, उसके बाद 26 लाख, फिर 26.5 लाख। तो इस तरीके से 50,000 के मल्टीपल में आप अपने कस्टमर को ये प्लान दे पाएंगे। तो ये हो गया बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस प्लान। विजय पाटिल जी, यू हैव टू वेट। पहले ही अगर सारी बातें बता देंगे तो मजा क्या रह जाएगा। अच्छा, खुद सोचिए कि आप एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म देखने के लिए गए और कातिल आपको पहले सीन में ही बता दिया जाता है, तो क्या मजा है, नहीं है ना। तो कातिल आपके सामने रिवील होगा, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा इत्मीनान, बैठे रहिए। आज 1.5 घंटे हमारे साथ हैं तो 1.5 सवा घंटा हमारे साथ फुल्ली एंजॉय कीजिए। ठीक है। जीवन उत्सव जो है, इसकी मेन यूएसपीज क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, जो कि आपने अपने कस्टमर्स को बताना है। This is the best possible plan for those people who do not want to stay invested for a very longer period of time। ऐसे लोग जो कि बहुत लंबी अवधि के लिए आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, तो उन सभी के लिए ये प्लान जो है ये बड़ा ही बेहतरीन प्लान उभर करके आता है। यू कैन टेक दिस प्लान टू दोज पीपल जो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक अपना पैसा जो है अटकाए नहीं रखना चाहते। इनको चाहिए कि बार बार पैसा आता है। ठीक है। देयर वॉज अ टाइम जब हमारा सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जो था वो बहुत पॉपुलर हुआ करता था, खूब बिकता था। अब वो बिकना बंद हो चुका है। क्यों बिकना बंद हो चुका है? क्योंकि उसका मिनिमम जो टेन्योर है वो 10 ईयर्स का है। तो अब लोग नहीं लेना पसंद करते। तो यही चीज, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स जिसमें आपको जल्दी ही पैसा मिलना चालू हो जाए, वो लोगों को आजकल पसंद आते हैं। तो आप अपने कस्टमर्स को, ऐसे कस्टमर्स जो कि अब आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, छितराते चले जा रहे हैं, अभी आप अगर देखोगे तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस में अराउंड 25 to 30% लोग ऐसे हैं जो कि आपकी बातों में इंटरेस्ट ही शो नहीं करते। उनको बीमे की पॉलिसी में और खासकर एलआईसी की पॉलिसी में तो रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं बचा। उन्हें इंटरेस्ट है अगर आप बात करेंगे शेयर मार्केट की, उन्हें इंटरेस्ट है अगर आप बात करेंगे गोल्ड की, अगर आप बात करेंगे सिल्वर की, अगर आप बात करेंगे कॉपर की। तीनों आर गिवन, ऑल द थ्री मेटल्स आर गिवन ग्रेट रिटर्न्स। ठीक है। एज गिवन ग्रेट रिटर्न्स इन लास्ट 2 ईयर्स। तो इन लोगों को ऐसी चीजों में पसंद है बातचीत करना जो कि जल्द पैसा देती है। ठीक है। इसके अलावा और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमारा क्लोजिंग अभी कम हो गया है, वेरी लेस हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। लास्ट ईयर जो है हमने हर साल 2 करोड़ से 2.25 करोड़, 2 करोड़ से 2.13 करोड़ के आसपास हम पॉलिसी सेल किया करते थे। वो गिर करके पौने 2 लाख, पौने 2 करोड़ आ चुकी है। 1 करोड़ 75 लाख पॉलिसीज हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लोज किया है। दिस टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्लोज समवेयर क्लोज टू दैट ओनली। ठीक है। तो क्यों हो रहा है उसके पीछे एनालिसिस करना चाहिए कभी भी आपने। उसका बहुत सिंपल सा रीजन कि हो यह रहा है कि आपके कस्टमर को चाहिए वो प्रोडक्ट जो कि 20% का रिटर्न देता हो विद इन अ पीरियड स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का इंतजार सही है और 20% का रिटर्न उनको हर साल चाहिए। आप प्रोडक्ट वो लेकर के जाते हो जो कि 20 साल बाद रिटर्न देता है और 5-6% का रिटर्न देता है। ठीक है। जिसका आईआरआर कम्स अराउंड 6% टैक्स फ्री। अब आपके लिए कितनी दिक्कत है, उसको जो चीज चाहिए उससे कितना विपरीत आपका प्रोडक्ट है। तो आपको भी वही प्रोडक्ट लेकर के जाना पड़ेगा जो कि 10, 12, 14, 16 इस प्रकार से रिटर्न दे। कौन से है वो प्रोडक्ट? वो प्रोडक्ट है आपका जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम, वो प्रोडक्ट है आपका यूलिप प्लान। इस प्रकार के प्रोडक्ट लेकर के जाओगे, सामने वाला इंटरेस्ट शो करेगा। कि आप जो है ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के ही नहीं जा रहे हो, तो अब जाना पड़ेगा, वेदर वी लाइक इट और नॉट। नाउ इट इज द टाइम फॉर द कंज्यूमर मार्केट। अब कस्टमर जो खरीदना चाहता है वो खरीदेगा। हम जो बेचना चाहते हैं वो मायने नहीं रखेगा, वो क्या खरीदना चाहता है ये मायने रखेगा। तो हमें नॉलेज हर प्रकार का प्रोडक्ट होना चाहिए, हर प्रकार के प्रोडक्ट का होना चाहिए। देन
वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद गारंटीड, विद अट्रैक्टिव गारंटीड एडिशन का चॉइस भी एलआईसी ने दे रखा है। आसान शब्दों में अगर समझाना हो तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी को 7 साल का डेफरमेंट पीरियड दोगे तो उसका सवाल क्या होगा आपसे आकर के, ही इज गोइंग टू आस्क यू कि भैया ये 7 साल जो मैं पैसा आपके पास छोड़ रहा हूं उस पर मुझे ब्याज क्यों नहीं मिल रहा है। इज ही गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि भाई मैंने अपना पैसा 7 साल के लिए आपके पास ला करके रख छोड़ा, ये 7 साल मुझे क्या मिलने वाला है। 8वें साल से आप मुझे पेंशन दिलवाओगे वो मुझे अग्रीड है, लेकिन इन 7 साल का क्या। यस और नो, ये दिक्कत आएगी। एफए भी है ही नहीं, सिर्फ गारंटीड एडिशन। ये दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। सही है, क्योंकि वो पूछेगा ही पूछेगा, आप होते तो आपने भी पूछा होता। बीइंग एन एलआईसीएन हम लोग नहीं पूछते हैं, हमारे दिमाग में भी ये चीजें नहीं आती है, लेकिन बीइंग अ कस्टमर उसके दिमाग में आती है। ये 7 साल का क्या। तो सर जब तक आपको पेंशन मिलना नहीं चालू हो जाता, जब तक आपको पैसा नहीं मिलना चालू हो जाता, तब तक आपके पॉलिसी में एलआईसी ब्याज जमा करती रहेगी। आपको जो ब्याज है, आपको जो बोनस है, वो हर साल जमा हो रहा है। जब तक आपको पेंशन स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक आपकी पॉलिसी में जमा होता चला जा रहा है। एक बार जब पेंशन चालू हो जाएगी तो वहां पर जमा होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 7 साल बाद पेंशन चाहिए तो 7 साल तक आपकी पॉलिसी में ब्याज एलआईसी द्वारा जमा किया जाएगा। 500 लोग जुड़ गए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, जो आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आज आकर के मेरा उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच। इसके बाद इसमें आप इस प्लान में आप अपनी इनकम को डेफर कर सकते हो फ्रॉम 7 ईयर टू 17 ईयर। अगेन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जीवन शांति जो पहली बार लॉन्च हुआ था उसका डेफरमेंट पीरियड क्या था, जरा चैट बॉक्स में डालिए। व्हाट वाज द डेफरमेंट पीरियड प्रीवियसली इन जीवन शांति, कोई बता सकता है हमारे मित्र कितना था। गलत। पीडब्ल्यूबी की जरूरत ही नहीं है सिंगल प्रीमियम में, किस बात का पीडब्ल्यूबी। आपने पैसा तो पूरा ही चुका दिया, तो वेव कैसे होगा। अभी तक सिर्फ एक सही जवाब आया है, बाकी लोग लिखिए। हाँ, 2 3 4, 4 सही जवाब, 220 साल नहीं, 5 सही जवाब आए। 20 ईयर्स इज द राइट आंसर। 20 साल का डेफरमेंट पीरियड एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन था, जो शुरुआत में ये प्लान लॉन्च किया गया था। तो आपको 20 साल का डेफरमेंट दिया जाता था। उसके बाद जब ये प्लान बंद हो गया, क्लोज हो गया, फिर से रीलॉन्च हुआ, तब कितना हुआ था। उसके बाद कितना किया गया था डेफरमेंट पीरियड, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में। उसके बाद बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 12 साल का हो गया था। आज कितना है, आज कितना है। सबसे पहले 20, उसके बाद 12, आज 5 ईयर्स का डेफरमेंट है। क्यों है, क्योंकि एलआईसी जो है आपको इतना बड़ा डेफरमेंट नहीं दे सकती थी। आज मार्केट शेयर रिगेन करना है, रिकैप्चर करना है, आपको फिर से वो पुराने दिन दिखाना है, इसलिए ऐसा प्लान लाया है जिसमें कि आप अपनी इनकम को 7 ईयर्स टू 17 ईयर्स में डेफर कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी कितना, आपकी जमा रकम का 10.10% से लेके 18.7%। ठीक है, इतना इंटरेस्ट रेट पेबल होगा आपके कस्टमर्स को ड्यूरिंग द टर्म। जब कभी भी आपको पैसों की जरूरत है आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। पॉलिसी का सरेंडर कितने दिनों के बाद किया जा सकता है, इमीडिएटली किया जा सकता है। अगर चेक है तो जैसे ही चेक क्लियर हो जाए आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, पैसा कट के मिलेगा लेकिन सरेंडर का चॉइस एंड ऑप्शन एलआईसी ने आपको दे रखा है। इसके अलावा अगर कस्टमर को बीच में पैसों की जरूरत आन पड़ती है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो वो कैसे उसको ओवरकम कर सकता है। ही गेट्स एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल लिक्विडिटी थ्रू प्री सैंक्शन लोन। कितना प्री सैंक्शन लोन आपको मिल जाएगा, आपकी जमा रकम का आधा पैसा लोन के तौर पर आपको इस प्लान में दिया जा सकेगा। 40 to 50% आपको जमा रकम का पैसा वापस कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन, और आपको जो इंटरेस्ट आने वाला है उसका आधा पैसा चला जाएगा उस लोन के अमाउंट को चुकाने में, आधा आपके बैंक के खाते में वापस आ जाया करेगा। तो 40% to 45, 50% तक आपको आपकी जमा रकम का लोन के तौर पर एलआईसी द्वारा दे दिया जाएगा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्टेट क्रिएशन की जब बारी आए, संपत्ति खड़ी करने की, क्योंकि होता ही है कि अगर किसी ने 10 लाख की एफडी करी बैंक में, या पोस्ट ऑफिस में ले जाकर के टाइम डिपॉजिट किया, या किसान विकास पत्र में डाला, तो अगर उसने 10 लाख रुपए जमा किया है तो उसका क्या होता है, क्या मिलता है उसके परिवार को। अगर कोई 10 लाख की एफडी करता है,
उसके जाने के बाद, चलो सपोज करते हैं इमीडिएटली अगर चला गया, तुरंत चला गया, 1 महीने बाद चला गया, 15 दिन बाद चला गया, 2 महीने बाद चला गया, तो उससे क्या वापस होगा, उसके परिवार को क्या वापस होगा, क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यहां आपको एक बड़ा स्टेट, बड़ी संपत्ति एलआईसी द्वारा की जाती है। कम से कम आप मिनिमम मान करके चलो, आपकी जमा रकम का 1.4 टाइम्स टू 1.5 टाइम्स आपको मिलना गारंटीड है इस प्लान में। मतलब अगर आप 10 लाख डालते हो और आपको अगर कुछ हो जाता है, तो आपको 14 लाख से 15 लाख के बीच की रकम जरूर मिलेगी। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग डेफरमेंट पीरियड का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये प्लान वर्कआउट करता है। लेकिन बहुत सुंदर वर्कआउट करता है, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आपको सारे फीचर्स जो है वो मैं इन डेप्थ इन डिटेल बताने वाला हूं। ठीक है। पॉलिसी बेनिफिट क्या है? 2 प्रकार के पॉलिसी बेनिफिट रहते हैं, या तो फिर सर्वाइवल बेनिफिट या फिर डेथ बेनिफिट। या तो फिर कस्टमर बचेगा या फिर नहीं बचेगा, अगर बच गया तो क्या मिलेगा और अगर नहीं बचा तो क्या मिलेगा, वो बेनिफिट एलआईसी ने आपको इस प्लान में दे रखे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर नहीं रहा तो क्या मिलने वाला है? इन केस ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग या आफ्टर द डेफरमेंट, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो एलआईसी द्वारा क्या दिया जाएगा? आइदर बेसिक सम एश्योर्ड, जो आपका सम एश्योर्ड है, जो कि 5 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहा है, तो आइदर वो दे दिया जाएगा, या फिर आपकी जमा रकम का 1.25 गुना, योर पेड इन्वेस्टेड प्रीमियम का 1.25 टाइम्स एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है, क्योंकि अगर आप किसी को 7 टाइम्स का डेफरमेंट देते हो ना, तो होता यह है कि उसको जो है जो 7 ईयर्स के डेफरमेंट में उसका प्रीमियम आता है 4,80,000 फॉर सम एश्योर्ड ऑफ 5 लाख। 5 लाख के सम एश्योर्ड के पीछे 4,80,000 का प्रीमियम आता है। तो अगर उसका देहांत हो जाता है इमीडिएटली 1 साल बाद वगैरह, तो उसको 5 लाख रुपए देना उसके साथ नाइंसाफी, क्योंकि ये तो बैंक भी दे रही थी, कस्टमर का क्या फायदा हुआ? तो एलआईसी ने डिसीजन क्या बनाया, या तो फिर हम आपकी जमा रकम का 1.25 गुना देंगे, या फिर आपका सम एश्योर्ड विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा होगा वो उसके परिवार को डेथ होने पर दे दिया जाएगा। एंड ड्यूरिंग आफ्टर डेफरमेंट ऑल्सो दिस कंटिन्यूज। आपने अगर किसी का 10 लाख डलवाया, उसको 9,80,000 का प्रीमियम आया, ठीक है, तो उसको जाने के बाद उसके परिवार को 12.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ना कि उसकी जमा सम एश्योर्ड का 10 लाख, वैसा नहीं मिलेगा। 1.25 टाइम्स एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट एलआईसी ने रखा है। साथ ही साथ गारंटीड एडिशन भी एलआईसी द्वारा वापस किया जाएगा। गारंटीड एडिशन विल ऑल्सो बी पेड टू द कस्टमर इन केस ऑफ हिज डेथ टू हिज नॉमिनी। ठीक है ना। और अगर उसने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया हो, फ्लेक्सी ऑप्शन सेलेक्ट किया हो, तो उससे बेसिक सम एश्योर्ड तो दिया ही जा रहा है, या फिर 1.25 टाइम्स ऑफ योर प्रीमियम तो दिया ही जा रहा है, साथ ही साथ गारंटीड एडिशन भी दिया जा रहा है। उसके अलावा जो कुछ भी फ्लेक्सी बेनिफिट आपके एलआईसी की पॉलिसी में जमा हो गए थे, मतलब 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, सपोज करते हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड है, और 1-1 लाख रुपए 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी जमा होगा, 12 साल जमा होगा, तो 12 लाख रुपए प्लस उसके ऊपर का ब्याज वो भी एलआईसी वापस करेगी उसके नॉमिनी। मतलब अब कस्टमर को क्या क्या मिलने वाला है इन केस ऑफ फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट वाले केस में? या तो फिर सम एश्योर्ड, या फिर 1.25 टाइम्स ऑफ द पेड प्रीमियम, फिर जितने साल का डेफरमेंट पीरियड आपने लिया था उतने डेफरमेंट पीरियड का गारंटीड एडिशन, और साथ ही साथ जितना भी फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट के थ्रू आपका एसबीज जमा होंगे, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट जमा होगा सब वापस कर दिया जाएगा, ऑल एंड ऑल एलआईसी द्वारा, इन केस ऑफ फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, क्या मिलने वाला है। गारंटीड एडिशन कितना है? 40 रुपीज पर 1000 है, मैंने आपको बताया। और ये कब तक मिलेगा? जब तक आपकी पॉलिसी का इनकम डेफर हो रहा है। मतलब अगर कोई 7 साल बाद, 8 साल बाद पैसा चाहता है, तो उसको 7 साल तक गारंटीड एडिशन पॉलिसी में जमा होगा, 8वें साल से इनकम आनी चालू हो जाएगी। अगर कोई 10 साल तक डेफर करता है पॉलिसी को, तो 10 साल तक गारंटीड एडिशन जमा होते रहेंगे, 11वें साल से पॉलिसी का इनकम स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट गारंटीड एडिशन इज ऑल अबाउट। और अगर वो नहीं रहता है, तो उसके परिवार को बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन प्लस जो कुछ भी फ्लेक्सी का बेनिफिट है वो भी एलआईसी देगी। ठीक है। अब गारंटीड एडिशन का पीरियड हम कितना ले सकते हैं? तो मिनिमम कितना लिया जा सकता है? 30 दिन का अगर बच्चा है, तो उसको 17 साल का गारंटीड एडिशन का पीरियड लेना ही पड़ेगा। मतलब ही विल बी डिफरिंग दिस पॉलिसी फॉर अ पीरियड ऑफ 17 ईयर्स। 18वें साल, उसके 1 साल बाद से उसको पेंशन मिलनी, इनकम मिलनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसकी पॉलिसी में 17 साल तक 40 रुपीज पर 1000 के हिसाब से गारंटीड एडिशन जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा। और बाद में 18वें साल से 10% ऑफ द सम एश्योर्ड या तो फिर उसके अकाउंट में जाएगा, या एलआईसी के पास, खुद के पास जमा होता रहेगा।
अगर 1 साल वाला बच्चा है तो 16 साल, 17 साल, बोथ द चॉइसेस आर गिवन। अगर कोई 5 साल का बच्चा है तो 12 साल से लेकर के 17 साल तक का आप गारंटीड एडिशन का पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसे कि आसान शब्दों में कहा जाए तो डेफर करना। डेफर मतलब विलंब से। जो हम कई बार सुनते हैं ना कि आपकी ये ट्रेन अभी आधा घंटा विलंब से चल रही है, 30 मिनट विलंब से चल रही है, तो डिले करना, अपनी इनकम को डिले करना। तो आप 7 साल से लेकर के 17 साल तक अपनी इनकम को डिले कर सकते हो। और अगर किसी को इमीडिएट चाहिए तो आपके पास जीवन अक्षय है ही। 6.03% से लेकर 6.3% का रिटर्न देता है जीवन अक्षय। ठीक है ना। कुछ नहीं प्रॉफिट मिलेगा सरकार, मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपके कस्टमर के लिए इस दुनिया में इससे बेहतरीन प्लान और कोई नहीं। कोई नहीं। ना कोई प्रॉपर्टी, ना कोई म्यूचुअल फंड, ना ही कोई आरडी, ना ही कोई शेयर, किसी में इस प्रकार के बेनिफिट नहीं है। मैं आपको निश्चित तौर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। और ये मेरा चैलेंज है। ये कोई और इस प्रकार की गारंटी लेकर के दे दे तो मैं वहां पैसा 10 लाख रुपए डालने के लिए तैयार हूं, लेकिन लिखित में देना होगा, गारंटी में देना होगा कि इस प्रकार के बेनिफिट दिए जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है कि अगर कोई और लिखित में देने के लिए तैयार है तो मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। अब बेनिफिट किस प्रकार से मिलेंगे? ऑप्शन वन, रेगुलर इनकम बेनिफिट, या तो फिर दो प्रकार के चॉइस एलआईसी ने दिया। आपने पॉलिसी को 7 साल डेफर किया, या 10 साल डेफर किया, या 12 साल किया, या 17 साल किया। ठीक है। एलआईसी क्या देगी उसके बाद आपको? ऑप्शन नंबर वन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 10% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड, आपकी बीमे की रकम का 10% हर साल एलआईसी द्वारा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तब तक मिलेगा। जब कभी भी आप इस दुनिया से रुखसत पाएंगे, इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, अलविदा बोल के जाएंगे, एलआईसी जो है आपका सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन आपके नॉमिनी को वापस कर देगी, क्योंकि दिस इज ऑप्शन नंबर वन। इसको आपने एलआईसी के पास तो रहने नहीं दिया, आपने खुद वो पैसा लेते गए, तो आपका सम एश्योर्ड और 1.25 टाइम्स ऑफ द रिस्क कवर प्लस गारंटीड एडिशन एलआईसी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर टू अगर आप सेलेक्ट करते हो तो एलआईसी क्या कहती है कि आप ये पैसा अपने पास मत लो, ये पैसा अब हमारे पास ही रहने दो। या आपका कस्टमर ये कहता है कि मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, आप ये पैसा अपने पास ही रहने दो। अब चूंकि आपका पैसा एलआईसी के पास जमा है तो एलआईसी आपको एडिशनल ब्याज भी इस प्लान में देने वाली है। तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड एलआईसी अपने पास तो ले ही लेगी, साथ ही साथ उसके ऊपर आपको 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी देती रहेगी। दूसरे साल में 1 लाख और जमा हो जाएंगे, प्लस उसके ऊपर और 5.5% का। अब 2 लाख के ऊपर 5.5% का, प्लस जो इंटरेस्ट जमा है उसके ऊपर 5.5% का इंटरेस्ट और बनता चला जाएगा। कंपाउंडिंग है, चक्रवर्ती ब्याज जो कहा जाता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, विच अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टाइन क्या कहता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का आठवां अजूबा अगर कोई है, 7 अजूबे हैं लेकिन आठवां अजूबा अगर कोई है तो वह है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो वही कमाल आपका सर्वाइवल बेनिफिट में होने वाला इन द फ्लेक्सी बेनिफिट। ठीक है ना। एलआईसी क्या कहेगी? आप अपने पास पैसे नहीं ले रहे हो, हमारे पास रहने दे रहे हो, तो हम आपको इन जमा रकम पे 5.5% का एडिशनल ब्याज और देते चले जाएंगे। ठीक है। और अगर कस्टमर को कुछ हो जाता है तो अगेन या तो फिर सम एश्योर्ड या फिर आपकी जमा रकम का 1.25 गुना, 1.25 टाइम्स ऑफ योर पेड प्रीमियम, प्लस गारंटीड एडिशन, प्लस जितना भी फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट जमा हुआ होगा, प्लस उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा 5.5% कंपाउंडिंग इन ईयरली के हिसाब से, वो एलआईसी वापस कर देगी। और फ्लेक्सी इनकम का चॉइस एलआईसी ने दे रखा है इसलिए भी कि आप जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो 75% विड्रॉ कर सकते हो। यू कैन विड्रॉ 75% ऑफ द अमाउंट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल ईयर। हर साल आप 75%, 75%, 75%, 75% विड्रॉल कर पाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग बेनिफिट है। अब चलो, जो हमारे मित्र जो सवाल पूछ रहे थे, मेरा आप लोगों से सवाल है जिससे कि आप लोगों को ना खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आज से 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट कितना हुआ करता था? व्हाट वाज द इंटरेस्ट रेट 10 years बैक? अगर पॉलिसी 2 महीने बाद लेने के बाद अगर डेथ हो जाती है तो गारंटीड एडिशन तो जमा नहीं हुआ रहेगा। तो आइदर बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख का जो भी सम एश्योर्ड आपने चूज किया होगा, अगर वो ज्यादा है तो वो वापस कर दिया जाएगा, या फिर अगर आपका वो ज्यादा नहीं है और आपका जमा प्रीमियम अगर 5 लाख के एवज में 480 है तो उसका 1.25 टाइम्स मतलब 6 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस कर दिए जाएगा। ठीक है। तो कस्टमर को उसकी जमा रकम से थोड़ा ज्यादा ही पैसा एलआईसी द्वारा इन केस ऑफ डेथ पेबल होने वाला है। ठीक है। चक्रवाड़ ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज जो बोलना है, टैक्स रूल सबसे आखिरी में।
सबसे आखिरी में सब मिलेगा, सब बताया जाएगा आज के सेशन में। बताऊंगा कितना टैक्स डिडक्ट होगा, अगर टैक्सेबल होगा तो वो भी बताऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। पहले ये बताओ कितना इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट आज से 10 साल पहले हुआ करता था। पहले जो सवाल पूछा है वो जवाब दीजिए, आपके सवाल मैं बाद में जवाब दूंगा, सारे सवाल के जवाब होंगे। आज से 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट क्या हुआ करता था? 9% का हुआ करता था। 9 से 9.5% का हुआ करता था, हम 9.5% मान करके चलते हैं। आज इंटरेस्ट रेट कितना है? आज इंटरेस्ट रेट कितना है? 6%। 6.5 मैक्सिमम पकड़ लेते हैं। गिरावट कितनी है इंटरेस्ट में? 33%। 9.5% की चीज गिरते 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 6.5% हो गई। ठीक है। आज से 10 साल बाद कितना होगा? आज से 10 साल बाद कितना होगा? वॉट वुड बी द इंटरेस्ट रेट 10 years फ्रॉम हियर? 3.5 4% मैक्स। सभी अग्रीड है इस बात को लेकर के कि आज जितना है उससे कम से कम 3 3.5% की गिरावट रहेगी? यस और नो? यस और नो? एक्सेल। ठीक है। 100% है, गारंटी है। आपने खुद बताया 9.5% 10 साल पहले था, आज जो है 6.5% है। आज के 10 साल बाद 3.5 4% मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो हम इस प्लान के द्वारा क्या कर रहे हैं? वॉट आर वी डूइंग बाय थ्रू दिस प्लान? हम आज का इंटरेस्ट रेट भविष्य के लिए लॉक करके कस्टमर को दे रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट आज नहीं है वो हम भविष्य के लिए भी लॉक करके दे रहे हैं। इससे बड़ी और बात क्या कर सकते हैं? इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? इससे बेहतरीन और प्लान क्या हो सकता है? आज का इंटरेस्ट रेट गारंटीड तौर पर आपके कस्टमर को आज से 8 10 15 साल बाद मिलेगा। किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में, किसी भी इक्विटी फर्म्स में, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या इस प्रकार की कोई गारंटी लिखित में देने की ताकत है? यस और नो? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। जो इंटरेस्ट रेट आज नहीं है वो भविष्य में एलआईसी गारंटी करके दे रही है। किसी भी और के पास इस प्रकार की गारंटी लिखित में लाके दे सकते हो क्या? यस और नो? हो ही नहीं सकता। आप आज जाओगे ना किसी बैंक में कि भाई मेरे को 10 साल की एफडी दे दो, वो आपको देगा ही नहीं। वो आपको यही कन्विंस करेगा कि सर सबसे बेस्ट एफडी जो है वो 3 साल की होती है, उसी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, 3 3 साल बाद आप उसको पलटाते चले जाना, आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस प्रकार से वो बेवकूफ बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको देना ही नहीं है, ना ही उसका बैंक अलाउ करता है उसको। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि जो चीज आज मुमकिन नहीं है वो एलआईसी आज से 7 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद, 10 साल बाद आपको मुमकिन करा के दे रही है। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। इसमें इनकम कब से स्टार्ट होगा? अगर 7 years का गारंटीड एडिशन पीरियड, या फिर इसे आसान लफ्जों में कहा जाए कि आपका डेफरमेंट पीरियड है, तो 8वें साल से बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। 8 साल का है तो 9वें साल से आपका बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, इनकम आनी चालू हो जाएगी, जो कि आपके जीवन शांति में भी होता है। जब आप 5 years का डेफरमेंट लेते हो तो आपको ईयरली पेंशन जो है वो 1 साल बाद मिलती है, मतलब 6वें साल से मिलनी चालू होती है। वैसे इसमें भी वही सेम चीज हो रहा है, क्योंकि इनकम जो बेनिफिट है वो ईयरली मोड में ही है। तो 1 साल बाद आपको वो मिलना चालू होगा। 7 साल का अगर लोगे तो 8वें साल से मिलेगा, 8 साल का लोगे तो 9वें साल से, 10 साल का लोगे तो 11वें साल से, 13 साल का लोगे तो 14वें साल से, 15 साल का लोगे तो 16वें साल से, और 17 साल का लोगे तो 18वें साल से पैसा मिलना चालू। ये है आपका डेफरमेंट पीरियड का रूल। 1 साल बाद पैसा मिलेगा। जो भी आप डेफर कर रहे हो उसके 1 साल के बाद आपको पूरे साल भर का पेंशन गारंटी के साथ, लाइफ टाइम अश्योरिटी के साथ एलआईसी द्वारा दिया जाता है। अब मैं आपको दो विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा, 10 लाख का, 5 लाख का, विद प्रीमियम चार्ट बताऊंगा, जिससे कि आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट जो है किस प्रकार का रिटर्न आपके कस्टमर्स को दे रहा है। यहां तक मजा आ रहा है? शैल वी कंटिन्यू, शैल वी स्टॉप? जो आप कहेंगे वो चीज हम करेंगे। अगर आपको मजा आ रहा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये करूंगा। हाँ, अभी आपके जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए, मैं वो उनके आंसर कर देता हूं। उसके बाद फिर मैं आपको विद एग्जाम्पल प्रूव करके बताऊंगा कितना पैसा मिलने वाला है।
तो पहला सवाल जो मुझे यहाँ सुरेंद्र जी का दिख रहा है कि फ्लेक्सी ऑप्शन में विड्रॉल का प्रोसीजर क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक एप्लीकेशन कि भाई मेरा इतना इतना पैसा जमा है, उसमें से 75% पर मेरा अधिकार है, वो मुझे निकाल करके दे दिया जाए। साथ ही साथ एक आधार कार्ड जोड़ देना, साथ ही साथ बैंक के डिटेल जोड़ देना, आपके खाते में पैसा आ जाएगा, कस्टमर के खाते में पैसा आ जाएगा। एंड ही कैन डू इट एवरी सिंगल टाइम, जब तक उसको करना है, हर साल वो 75% विड्रॉ करता रह सकता है। सो ही इज अलाउड, ही इज एंटाइटल्ड टू विड्रॉ हिज फंड एवरी सिंगल ईयर। लेकिन साल में एक ही बार पैसा विड्रॉ कर पाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जो टैक्सेबल है कि टैक्स फ्री है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉलिसी बॉन्ड पर 10% किस चीज का मेंशन होता है? सम एश्योर्ड का मेंशन होता है। सम एश्योर्ड और आपकी जमा रकम पर दोनों में ही डिफरेंस रहेगा। जो हमारा पुराना जीवन उत्सव है उसमें यूजुअली आप सम एश्योर्ड से आइदर ज्यादा देते हैं या आप उसके बराबर देते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें आप हमेशा सम एश्योर्ड से कम देने वाले हो, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपका पैसा भी ज्यादा होगा ना सर, यहां पर भी पैसा बढ़ा के दे रहे हैं ना, पैसा तो यहां भी बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट कितना है? आज पोस्ट ऑफिस का सेशन है हमारे, आप जाकर के गूगल करिए, आपको सारा अंदाजा मिल जाएगा। वैसे जो ये है पोस्ट ऑफिस का जो MIS है, मंथली इनकम स्कीम, उसका है 7.7%, 7.1 PPF देता है, सुकन्या समृद्धि 8.2 देता है। तो अलग अलग प्लान के, अलग अलग स्कीम के अलग अलग इंटरेस्ट रेट हुआ करते हैं। ठीक है, कमीशन 2% है सर, जो सिंगल प्रीमियम में हर प्लान में मिलता है वही कमीशन आपको यहां पर भी मिलने वाला है। 100% दीपेश जी किया जा सकता है। आपके सिंगल प्रीमियम का 10% काउंट होता है फॉर द सेक ऑफ प्रीमियम, जरूर होता है। मेडिकल रिक्वायरमेंट जो भी होगी, जब आप उसको रजिस्टर करेंगे अंडरराइटिंग नॉर्म्स के हिसाब से, या आपको अंडरराइटिंग चार्ट के अकॉर्डिंगली मिलेगा। सिर्फ ऐसे बता देने से कि 60 साल की उम्र है, आपको अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट्स कभी नहीं पता चल सकते। हर इसका चार्ट होता है, वो चार्ट भी हम लगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। उस चार्ट का एनालिसिस समझिए, ये किस एज ग्रुप के लिए क्या चीज का क्राइटेरिया है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कस्टमर्स को जाकर के बोल सकते हैं। लेकिन वाई टू, यार पूरी दुनिया पड़ी है हम 60 साल के ऊपर वालों के पीछे पड़े हुए हैं। पहले इनका तो कर लो जिनकी उम्र कम है, जिनका हम बगैर स्पेशल रिपोर्ट्स के करवा सकते हैं। अगर स्पेशल रिपोर्ट वाला है तो किस लिए इतनी सरदर्दी करने की जरूरत है कि उत्सव में जा रहे हैं? उसकी जगह चले जाओ, जीवन शांति में चले जाओ, 5 इयर्स के सेटल डेफरमेंट पीरियड के साथ, उसको बोलो कि सर यहां करा दो। ब्रांच लेवल पर एनी प्रीमियम कैन गेट कंप्लीटेड, सरेंडर कभी भी किया जा सकता है। 9.2 पर वन टाइम 1 ईयर पोस्ट ऑफिस, 9.2% का रिटर्न कहां मिल रहा है सर? कब के हट चुके हैं? डेफरमेंट के बाद सरेंडर 100% नहीं है आपको। मान करके चलिए 80-85% का रहेगा। अभी सरेंडर का सर्कुलर आना बाकी है, लेकिन एज पर जो हमारा पुराना जीवन उत्सव था उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, 80% तक आपको पैसा वापस हो जाएगा। फ्यूचर में फलेजी में भी 5.5 से ज्यादा रहेगा, वो बैंक भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, फ्लेक्सी में 5.5 बहुत ज्यादा लगेगा आपके कस्टमर को। कंपलसरी असाइनमेंट जरूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। कन्हैया जी, PWB क्या होता है? PWB कब मिलता है बच्चों को? PWB का फुल फॉर्म क्या है? प्रीमियम वेवर बेनिफिट। जब आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो प्रीमियम वेव कहां से होगा मेरे सरकार? सोचा तो करो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सब बता देंगे करुणा में। टैक्सेबल है या टैक्स फ्री, मैं बिल्कुल बताऊंगा। RK त्रिपाठी जी, 9.2% 1 साल के FD के लिए, आई डू नॉट थिंक सो। अभी देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है 1 साल के लिए 6.9% का इंटरेस्ट रेट है सर, 6.9% का। पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट, उसका 6.9% है। कमल जी 2% मिलेगा, लेकिन वो मिल रहा है, बाकी में तो मिलेगा ही नहीं सर। लिक्विडिटी के टर्म्स में अगर आप जाओगे तो इंटरेस्ट भूल जाओ, ये चीज याद रखना। तो फिर हम निवेश प्लस में डलवा देते हैं, निवेश प्लस में पैसा डल सकता है। आप लोग उन चीजों के लिए बात कर रहे हो जहां से कि पैसा विड्रॉ हो रहा है। अगर पैसा विड्रॉ हो जाएगा तो आपका इनकम भी तो बंद हो जाएगा ना। जो आपको पेंशन आ रही थी, जो आपको जो ऐसा इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि सपने में भी मुमकिन नहीं है, वो बंद हो जाएगा, उसका क्या?
ठीक है। पहले इंटरेस्ट रेट देखो, फिर बोलना कि कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है क्या। अगर कोई 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेता है फॉर अ डेफरमेंट पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल का डेफरमेंट सेलेक्ट करता है, सिंगल प्रीमियम उसको पे करना पड़ेगा 9,80,700 का। तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपए उसने जमा किए। 7 साल बाद मतलब 8वें साल से 10 लाख 20 एक एक लाख रुपए मिलना चालू हो गया, जिसका कि इफेक्टिव यील्ड ऑन पेड प्रीमियम आता है 10.2% का। आपको आपकी जमा रकम का 10% जिंदगी भर अश्योर्ड मिलता रहेगा। और जब कभी भी इस दुनिया से जाओगे अपने परिवार के लिए 15,17,000 रुपए छोड़ करके जाओगे। ठीक है। कस्टमर की जब कभी डेथ होती है 15,17,000 रुपए का फंड उसके नॉमिनी को एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। अगर वहीं डेफरमेंट का पीरियड 10 साल का कर देते हैं तो उसे जमा करना है 10 लाख की जगह 8,08,000, जिसे मोटा मोटी 8 ही लाख पकड़ करके चलते हैं। उसे कितना पैसा मिलने वाला है? 1-1 लाख रुपए मिलने वाला है। इफेक्टिव यील्ड इज 12.37%। 11वें साल से जिंदगी भर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। 1-1 लाख की रकम आती चली जाएगी। उसने जमा कितना किया? 8 लाख रुपए जमा किए। आप खुद बता दो, कोई और इन्वेस्टमेंट इस प्रकार की गारंटी अगर लेता हो तो वहां पैसा डलवाने के लिए कस्टमर को कह देना। गारंटी के साथ अगर मिलता होगा 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के तौर पे, सो यू शुड गो एंड इन्वेस्ट देयर। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो यहां डाल दो। ठीक है। अगर वहीं कोई 0 ईयर्स का बच्चा है, उसको किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं, वो एक सिंपल सा आइडिया आपको बताता हूं। आप लोगों से सवाल जवाब पूछूंगा, आप सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिए, जिससे कि ये इंटरैक्टिव वे में रहेगा, तो जैसे आप वही सवाल अपने कस्टमर से भी पूछ पाएंगे। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आप सभी लोग अपने बच्चों के बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं? यस और नो? आप अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, हाँ या ना? 10.2% कैसे नहीं होगा सर? कैलकुलेशन तो किया करो यार। आप लोग कुछ भी बोल देते हैं। जीवन शांति में अलग प्लान है, दिस इज नॉट जीवन शांति। और जीवन शांति में तो अब सरेंडर वैल्यू बढ़कर के 90% तक हो चुका है, अभी तो बहुत हाई हो गया है। पहले पुराने जीवन शांति में अराउंड हुआ करता था, जिसमें 60 70 75% मिला करता था। अब तो 90 95% मिलता है। 7 साल पैसा छोड़ने पड़ेगा, उसका ही सॉल्यूशन आपको आज के सेशन में लास्ट कॉम्बिनेशन में बताऊंगा कि आपकी जमा रकम में से एक मैक्सिमम रकम एलआईसी द्वारा दे दी जाएगी एट द एंड ऑफ द 7th ईयर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। वही तो इंटरेस्ट यहां जमा होता जा रहा है। ये जो आपका 10 लाख 9,80,000 रुपए बढ़ते बढ़ते 15,17,000 हो गया, ये क्या है? आपका वैल्यू ही तो बढ़ा है ना। आपका जो फंड है वही तो बढ़ा है ना। अभी अगर आप लोग मेरे सवाल के जवाब पर रहेंगे तो आप लोगों के लिए आसान होगा। अपने बच्चों के बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं, हाँ या ना? अभी वो दीजिए, फिर आपके पास फिर से सवाल जवाब के लिए आ जाऊंगा। नथिंग टू वरी अबाउट। सही बात। आपकी ताकत जितनी होती है, आपकी हैसियत जितनी होती है, उसमें जो भी बेस्ट हो सकता है वो आप अपने बच्चे को देते हैं एवरी सिंगल ईयर। हर साल उसके जन्मदिन पर आपसे जो बन पड़ता है, वो बेस्ट प्रयास, वो बेस्ट गिफ्ट आप अपने बच्चे को ला करके देते हैं। अग्री? अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप ये गिफ्ट अपने बच्चे को कब तक दे सकते हैं? हाउ लॉन्ग लॉन्ग कैन यू गिव दिस गिफ्ट टू योर चाइल्ड? कब तक दिया जा सकता है, कब तक दे पाओगे, कब तक देंगे आप अपने बच्चे को ये गिफ्ट? एक्चुअली सोच के देखिए कि आपके बच्चे को आपके द्वारा गिफ्ट कब तक दिया जाएगा, मिलेगा। टिल हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम यू? जब तक, बिल्कुल सही जवाब है कि जब तक आप हैं, या तो फिर जब तक आपकी इनकम है। जब तक आप रहेंगे तब तक मिलेगा, या फिर जब तक आपकी इनकम रहेगी तब तक बच्चे को गिफ्ट मिलता रहेगा। इन दोनों में से ही अगर कोई भी एक चीज खत्म हो जाती है तो बच्चे को गिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। या तो फिर आप ना रहे या आपकी इनकम ना रहे, दोनों में से कोई भी एक हालात अगर अराइज होते हैं, बच्चे को गिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। अग्री? ठीक है ना? आपने खुद कहा कि आप हर साल अपने बच्चे को गिफ्ट देते रहोगे। जब मैंने आपसे पूछा कि कब तक दे पाओगे, जब तक आप रहेंगे या आपकी इनकम रहेगी, दोनों में से कोई एक चीज खत्म, बच्चे का गिफ्ट खत्म। बट कैसा हो कि आपके ना रहने के बावजूद भी
आपके बच्चे के लिए आपके बिहाफ पर एलआईसी द्वारा एक सर्टेन अमाउंट गिफ्ट के तौर पर आती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। जितने बार आपके बच्चे को उसके बर्थडे पर आपके द्वारा गिफ्ट मिलेगा, उतने बार वो आपको याद करेगा। हर साल जब उसका जन्मदिन आएगा या कोई स्पेशल त्योहार आएगा, हर बार वो याद करेगा कि क्या कमाल का दूरदर्शी था मेरा बाप, कि जिसने एक ऐसा प्रोविजन किया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मुझे उनके बिहाफ पर एक गिफ्ट मिलता रह रहा है। जस्ट थिंक ऑफ इट। और खासकर जिनकी बिटिया है ना, उनके लिए तो ये सबसे इमोशनल एंगल हो सकता है कि सर, आपने एक एक दिन था, एक रात थी, एक वक्त था कि जब आपकी बिटिया को नर्स ने ला करके आपके गोद में डाल दिया था। जिनकी भी बच्ची है उन्होंने कोरिलेट करना है कि एक दिन था जब आपकी बच्ची पैदा हुई और नर्स ने ला करके आपके हाथ में दे दिया उसे, और तब आपको जो प्यार महसूस हुआ उस बच्ची के लिए, आप जिंदगी में किसी और के लिए महसूस नहीं कर पाए हो, और जिंदगी में भी कभी नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। लेकिन देखते 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 एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो आपके सामने खड़ी होगी, लाल जोड़ा पहन करके, और आपसे पूछ रही होगी कि पापा मैं कैसी लग रही हूं, पापा मैं कैसी लग रही हूं। और उस वक्त आपको महसूस होगा कि आपका जो कुछ भी है, आपके पास जो कुछ भी है, धन दौलत संपत्ति, हर वो चीज आप अपनी बेटी पर न्यौछावर करते हैं। और आप करना चाहेंगे भी, लेकिन कब तक कर पाएंगे? जब तक या तो फिर आप हैं, या जब तक आपकी इनकम। आपके बाद आपकी बच्ची को वही प्यार, वही दुलार, वही गिफ्ट आने का सिलसिला कैसे चालू रहे? तो सर, ये है तरीका जिसके थ्रू आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बिटिया तक हर साल उसके जन्मदिन पर पहुंचवा सकते हैं। डिड यू लाइक दिस आइडिया? डिड यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन? यहां ना पैसे की बातचीत हुई है, ना ही यहां पर आईआरआर की बात होगी, ना ही यहां पर बात होगी कि मुझे कितना मिलने वाला है। डू यू नाउ नो? समझ में आया कि जो पावर ऑफ इमोशंस है वो कभी भी बेहतर है एज कंपेयर टू पावर ऑफ कैलकुलेशन। पावर ऑफ इमोशंस हमेशा भारी पड़ेंगे ओवर पावर ऑफ कैलकुलेशन। जिसकी भी बिटिया है उसने महसूस किया जो चीज मैंने कही, यस और नो, ईमानदारी से जिनकी भी बिटिया है उन्होंने ये चीज कहना है, हाँ या ना। डिड यू फील जो चीज मैंने आपको बताई? क्या आपने देखा आपकी बिटिया को लाल जोड़े में? एक्सलेंट, थैंक यू सो मच। यही चीज आपको सीखनी है और अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि यही एक सेल्समैन का काम होता है, अपनी भावनाओं को कस्टमर्स तक सही तरीके से पहुंचाने का। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे दादा दादी, नाना नानी होते हैं जो कि एक बड़ी रकम अपने नाती पोतों के नाम पर करना चाहते हैं। उन्हें भी आप टैप कर सकते हो, उन्हें भी आप पकड़ करके ला सकते हो, उन्हें भी कन्विंस कर सकते हो कि सर, आपने जमा करना है सिर्फ जिनके यहाँ एकदम जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है, उन्हें जाकर के बता सकते हो कि सर 5.5 लाख, 5,34,000 रुपए आपने एक मुश्त जमा कर देना है एलआईसी में। वन टाइम डाल करके छोड़ दीजिए और भूल जाइए। जैसे ही आपकी बच्ची 18 साल की उम्र का पड़ाव पार कर जाएगी, आपके तरफ से हर साल 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख मिलना चालू हो जाएगा, जो कि इंटरेस्ट रेट बनता है 18.7% का। और जब कभी भी वो इस दुनिया से रुखसत पाएगी, अपने बच्चों के लिए, मतलब आपके नाती पोतों के और बच्चों के लिए, खुद के बच्चों के लिए 16,80,000 रुपए छोड़ के जाएगी। मतलब आपने उसके साथ साथ उसके बच्चों की भी प्लानिंग कर रखी है इस प्लान। ये चीज आपने अपने कस्टमर को समझाना है कि आप चाहे तो एक बार में फिक्स करके रख दीजिए, बच्ची को हर साल आपके तरफ से एक आशीर्वाद के तौर पर 1 लाख रुपए का लिफाफा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। कस्टमर अगर कहे कि भाई इतनी रकम मेरे लिए थोड़ा सा बजट के बाहर हो रही है, तो आप उसको दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हैं, दूसरा ऑप्शन बता सकते हैं। 5 लाख के सम एश्योर्ड का, उसके लिए मिनिमम प्रीमियम कितना आता है? 2,71,825 रुपीज। ठीक है। 7 साल का डेफरमेंट अगर चूज करते हो, तकरीबन तकरीबन 5 लाख रुपए कस्टमर जमा करेगा। इफेक्टिव एसबी परसेंटेज बेस्ड ऑन सिंगल प्रीमियम, उन्होंने जो रकम जमा की है उसके अनुसार 8वें साल से जो पैसा मिलने वाला है वो है 10.10% का। और जब कभी भी वो इस दुनिया से रुखसत पाएंगे, 7.5 लाख रुपए अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे।
मतलब आपको 1.5 गुना रकम तो आपकी जमा रकम का वापस एलआईसी द्वारा होने वाला है। मतलब जब तक आपको पेंशन मिलनी नहीं चालू हो जाती, आपकी पॉलिसी में आपका ब्याज जमा होता जा रहा है, जिस पे अधिकार आपका नहीं आपके परिवार का है, जिस पर हक आपका नहीं आपके परिवार का है। अब इसके बाद आपका कस्टमर आपसे और आर्ग्यू नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो चीज कह दी है वो एंड है, एंड ऑफ द कन्वर्सेशन है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, आप मैं, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके तकलीफें उठा रहा है, मुश्किलात का सामना कर रहा है, बेइज्जती सहन कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसके परिवार को इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े। आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? आज आप यहां पर 1 सवा घंटे से क्यों बैठे हो? इसलिए बैठे हुए हो कि आपके परिवार को उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो दिक्कतों का सामना आपने कर रहे हैं और आपने किया है, पास्ट में किया है। सही बात है, यस और नो? तो आपका कस्टमर भी वही सेम चीज करता है। सही कहा कि नहीं कहा मैंने? यस और नो चैट बॉक्स में बताइए कि जो कुछ भी आप करते हो किसके लिए करते हो? आपके परिवार के लिए करते हो। और जब बात परिवार पर आकर के रुकती है, थमती है, तो उसके बाद सारे कैलकुलेशन खत्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। 0 इयर्स के बच्चे के लिए 10 लाख के सम अश्योर्ड के लिए प्रीमियम आएगा 5,34,000 फॉर अ डेफरमेंट पीरियड ऑफ 17 ईयर्स। आपको इतना लेना ही पड़ेगा, उससे 17 साल से कम का डेफरमेंट ले ही नहीं सकता। मतलब बच्चा अगर 0 इयर्स का है, 1 इयर्स का है, 2 इयर्स का है, तो 8-10 साल के बाद वो पैसा नहीं उठा सकता। हिल हैव टू वेट टिल द एज ऑफ 18, 18वें साल तक का गारंटीड एडिशन का पैसा पॉलिसी में जमा होगा और बाद में इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो 0 इयर्स के बच्चे को 17 इयर्स का मिनिमम देना ही पड़ेगा। 1 साल के बच्चे को जो है 16 साल का देना ही पड़ेगा। 2 साल के बच्चे को 15 साल का देना ही पड़ेगा। मतलब पैसा जो है वो 18 साल बाद ही चालू हो सकता है। ठीक है? अगेन फ्रॉम 7 इयर्स टू 17 इयर्स, 7 से 17 टर्म के लिए इफेक्टिव एसबी परसेंटेज जो है वो 10% से लेके 18.4% का है। 10.10% से लेके 18.39%, 18.4% का रिटर्न एलआईसी द्वारा दिया जा रहा है। और अगर आप यहां पर देखेंगे फंड फॉर नॉमिनी, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज समवेयर अराउंड 3.5 गुना, आपकी जमा रकम का 3.5 गुना आपको वापस किया जाने वाला है, आपके नॉमिनी को वापस किया जाने वाला है। तो ये ताकत है आपके सिंगल प्रीमियम जीवन उत्सव प्लान में। लेकिन अगेन द सेम प्रॉब्लम जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले दर्शाई थी, बताई थी, कि सर कस्टमर तो यही कहेगा ना कि 7 साल बाद उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, उनको तो पेंशन ही मिल रही, अब ये 50,000 से उसका घर कैसे चलेगा, क्या होगा? अग्रीड, ये दिक्कत आएगी सामने। कस्टमर आखिरकार इसी बात पर अटकेगा कि भाई मेरे को मेरा पैसा कब मिलने वाला है, या तो फिर मेरे मरने के बाद मिलने वाला है या फिर कट के मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, फिर क्या किया जा सकता है? सर कमीशन 2% होगा, 2% कमीशन है। इफ द चाइल्ड इज 23 ईयर्स ऑफ एज, 7 इयर्स का मिनिमम दिया जा सकता है। ग्रैंडफादर के अकाउंट से कर सकते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर के अकाउंट से कर सकते हैं, ठीक है, दादाजी के अकाउंट से कर सकते हैं, क्योंकि सरनेम सेम है। लेकिन जब मैटरनल आता है, नाना नानी की बात आती है, तो सरनेम दूसरा हो जाता है। एलआईसी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट अमाउंट। ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखें। सरेंडर करने पर पैसा 20% कट के मिलेगा ना, तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। तो तरीका क्या है? तो एक कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर के आया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है लीव क्यों कर रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। करना यह है, 15 लाख रुपए आपने उत्सव एफडी में जमा करने। यू विल हैव टू इन्वेस्ट 15 लाख रुपीज इन उत्सव एफडी। उत्सव एफडी में 15 लाख रुपए वन टाइम डालिए और भूल जाइए। 7 साल बाद एलआईसी इन 15 लाख में से आपको 10 लाख रुपए वापस कर देगी। 15 लाख रुपए आपने जमा किया, 10 लाख रुपए एलआईसी ने वापस कर दिया। कितना बचा एलआईसी के पास? अब एलआईसी के पास कितना बचा? 10 लाख वापस करने के बाद एलआईसी के पास कितनी रकम जमा है? चैट बॉक्स में बताइए। नहीं, दादा दादी के अकाउंट से रेगुलर प्लान नहीं कटाए तो बेहतर है। 5 लाख बचा, 5 लाख बचा। ठीक है? अब इस 5 लाख पर एलआईसी आपको 1 लाख का इंटरेस्ट देने वाली है। हर साल 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 8वें साल से जिंदगी भर मिलने वाले हैं।
और साथ ही साथ जब कभी भी आपका कस्टमर इस दुनिया से जाएगा, अपने परिवार के लिए 5 लाख नहीं 15 लाख छोड़ के जाएगा। 5 लाख नहीं 15 लाख छोड़ के जाएगा। इस प्रकार का है ये आपका उत्सव एफडी योजना। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुननी पड़ेगी। अभी तक मैंने आपको वो सुना है जो आप सुनना चाहते हो, अब आपको वो सुनना है जो मैं बताना चाहता हूं, तभी ये कॉम्बिनेशन आप तक रिवील होगा। सो 5 मिनट का एक अनाउंसमेंट है, 5 मिनट के बाद मैं आपको इसका जो सोल्यूशन है वो बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। जो आपका दुविधा थी कि ये जो 1-1 लाख रुपए आएंगे इस पे टैक्स लगेगा कि टैक्स नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो किस रेट पर लगेगा, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ 5 मिनट का इंतजार कीजिए। अब होता ही है कि इस प्रकार के यूनिक कॉन्सेप्ट, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को ये यूनिक लगा कि नहीं, या अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। मजा आया कि नहीं? कुछ अलग है, कुछ हटके है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपने नहीं सुना? एक्सेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो जब कुछ अलग सुनना है दोस्त, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि होता यह है कि जब कभी भी आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट नए आइडियाज मिलते हैं, आपका उत्साह जो है वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो। और जब आप एक्साइटेड होते हो तब आप जाकर के कस्टमर से मिलते हो, कस्टमर को समझाते हो। लेकिन कस्टमर को समझाने के बाद अगर उससे ना सुनना पड़ जाए, या 2-3 नेगेटिव आपको रिस्पॉन्स आ जाए, तो उसके बाद आपका उत्साह धीरे 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 गिरना चालू हो जाता है। देन आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे 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 कम होना चालू हो जाता है। और उससे होता यह है कि आप जो है फिर से फील्ड में निकलने के लिए थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हो। अब कैसा हो कि ये जो सीखने सिखाने का सिलसिला हमने आज चालू किया, वो पूरे साल भर कंटिन्यूड रहे। आपको जो मोटिवेशन का डोज आज मिला है, वो मोटिवेशन का डोज हर महीने हर हफ्ते मिले, एवरी वीक। आप आए बैठे जैसे आज बैठे हैं वैसे ही हमारे साथ बैठे, और कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ शानदार, जैसे आज हमने आप लोगों को सिखाया जीवन उत्सव, वैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स एलआईसी के पास मौजूद है। जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, निवेश प्लस, इंडेक्स प्लस, एसआईआईपी प्रोटेक्शन प्लस, बीमा कवच, जीवन अमर, जीवन लक्ष्य, और चिल्ड्रंस मनी बैग, जीवन तरुण, अमृत बाल, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एलआईसी ने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। अब ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस या इससे भी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको हर हफ्ते सीखने को मिले, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो यही सीखने सिखाने का सिलसिला आज ब्लिस के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक वर्कशॉप लॉन्च करके, जो कि है एमडीआरटी मास्टरी रिटर्न्स। लास्ट ईयर हमने एमडीआरटी मास्टरी को लॉन्च किया था। हमारे इस वर्कशॉप में एनरोल हुए थे तकरीबन 800 लोग। 800 में से 150 लोगों ने, 150 पीपल ने एमडीआरटी अचीव किया। 150 लोगों का एमडीआरटी इस बार हुआ है। हम चाहते हैं इस रिवाइज लक्ष्य के साथ कि अगले साल, इस साल हम लोग 500 लोगों को एमडीआरटी बनाए। इस वर्कशॉप का हमने चयन किया है और इसके बारे में हमने प्लानिंग की है। सो अगले 12 महीनों में 50 मास्टर क्लास होने जा रही है, इनफैक्ट 60 मास्टर क्लास होने जा रही है, और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक है, आपका एमडीआरटी। ठीक है? तो इसमें ऑलरेडी जो है 600 लोग एनरोल कर चुके हैं, 600 हैज ऑलरेडी बीन गॉन। ठीक है ना? तो इस वर्कशॉप में आपको मिलने वाले 2 लीड ट्रेनर, एक मैं, दूसरे तुषार तुषार सर। मुझे तो आप सुन ही चुके हो, सुन ही रहे हैं। तुषार सर को आप पहले सुन चुके होंगे। वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड ट्रेनर इन एलआईसीज हिस्ट्री। इनके प्लान कॉम्बिनेशन आर वेरी यूनिक, इनके पोस्टर्स बड़े ही अमेजिंग है। तो इस वर्कशॉप में आपको तुषार सर भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। लेकिन कुछ चीजें हम में भी लैकिंग थी, कुछ हमारे में भी कमियां थी, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे सबसे अहम कमी जो थी वो थी एक्सपीरियंस की। मेरी उम्र है 41 साल, तुषार सर की एज है 38-39 ईयर्स की। अब बारी आती है कि कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर अगर है, तो वो आपको और बेहतरीन तरीके से सिखा सकता है। तो हमने पंजाब सिंह जी को बुलाया। 44 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एलआईसी एजेंसी का। 39 टाइम्स एमडीआरटी, 21 टाइम्स सीओटी एंड 3 टाइम्स टीओटी किया है इन्होंने। पूरे भारतवर्ष में 2-2.5-3 लाख एजेंटों को इन्होंने ट्रेनिंग दे रखी है। दूसरा नाम है हिमांशु जोशी जी, जो कि पिछले विगत 10-15-20 सालों से ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में 3 लाख से अधिक एजेंटों को ट्रेनिंग दी। 120 दिन में 120 शहरों में 120 ट्रेनिंग सेशन लाइव इन्होंने कंडक्ट किए। तो इस प्रकार का एम्बिशन, इस प्रकार का एक्सपीरियंस जो है कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति लेकर के आ सकता था। तो हमने आपके लिए पंजाब सिंह जी को बुलाया, हमने आपके लिए हिमांशु जोशी जी को बुलाया। इसके अलावा हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हरीश देसाई जी, जो कि आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, की मैन इंश्योरेंस, एमडब्ल्यूपी एक्ट, इस प्रकार के एच यू एफ, ये सारी जो टेक्निकल टर्म्स है, बिजनेस इंश्योरेंस है, वो हरीश देसाई जी सिखाएंगे।
इसके अलावा हम आपके लिए लेकर के आए प्रशांत सावंत जी को। प्रशांत सावंत जी जो है प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर है, जो कि खुद फील्ड में उतर करके एजेंटों के साथ काम करने में बिलीव करते हैं। तो इनका एक मॉड्यूल है, इनका एक एक्सपर्टीज है HNI मार्केटिंग का। तो HNI को कैसे टैप करना है, HNI को कैसे अप्रोच करना है, उनको टेलीफोन पर किस तरीके से बात करना है, उनको प्रेजेंटेशन क्या देना है, कैसे देना है, ये सारा कुछ प्रशांत सावंत जी आपको सिखाएंगे। इसके बाद ऐसे आप में से कई लोग जो कि थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें कि लाख 2 लाख 5 लाख की पॉलिसीज नहीं सीखना है, आपको छोटी पॉलिसी के थ्रू MDRT करना है, तो हातिम सैयद जी इज द बेस्ट चॉइस। वो आपको छोटी छोटी पॉलिसी के थ्रू आप MDRT कैसे कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस के साथ, जिन जो कि उन्होंने 1,000 से अधिक लाइव फिजिकल ट्रेनिंग सेशन के थ्रू किया है, वो आपको सिखाएंगे। इसके अलावा डिजिटल प्रेजेंस जो हमारे ज्यादातर एजेंट हैं उनका बहुत कमजोर है, ना तो आप फेसबुक पर मार्केटिंग करते हो, ना ही इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग करते हो, ना ही आप व्हाट्सएप पर मार्केटिंग करते हो, तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, साथ ही साथ ChatGPT बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीनों चीजों का एक्सपर्ट बनाएंगी निवेदिता आडवाणी मैम, जो कि खुद डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। इसके अलावा जब इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो आपको व्हाट्सएप पर भी एक्सपर्टीज पानी होगी। तो व्हाट्सएप कौन सिखाने आएगा? व्हाट्सएप सिखाने आएंगे डिजिटल कोच विवेक मित्तल जी, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे ज्यादा लोगों को मैसेज डालने के बावजूद भी व्हाट्सएप आपको ब्लॉक नहीं करेगा। व्हाट इज व्हाट्सएप API, व्हाट्स इज हाउ टू यूज बिजनेस व्हाट्सएप, ये सारी चीजें विवेक मित्तल जी रिगार्डिंग व्हाट्सएप आपको सिखाएंगे। इसके अलावा संतोष साहू जी, बहुत बड़ा नाम है, 3 बार MDRT कर चुके हैं, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इनको। ये भी रूरल बेल्ट से बिलोंग करते हैं। छोटी जगहों से छोटे कॉम्बिनेशंस कैसे बेचना है, कौन से इनके फेवरेट कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से इन्होंने एक साधारण एजेंसी से उठ करके इतना बड़ा नाम सम्मान पाया और काम किया और तगड़ा पैसा कमा रहे, किस तरीके से ये सब कर पाए, वो आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखाएंगे। तो यहां पर आपको जितने भी लोग मिल रहे हैं, दे ऑल आर हैविंग ह्यूज एंड वास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। हर महीने एक सेशन मेरा होगा, एक सेशन तुषार सर का होगा, एक सेशन गेस्ट स्पीकर द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा हर महीने एक एक्सक्लूसिव सेशन आपको मिलेगा प्लान कॉम्बिनेशन के ऊपर। पूरे महीने भर, पूरे साल भर में आपको 125 प्लान कॉम्बिनेशन हमारे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। ऑल दो ये ऑफर जो है ये 500 एनरोलमेंट्स तक ही सीमित थी, 600 हो चुकी है, लेकिन चूंकि कल यही सेम हमने वर्कशॉप लिया था, सेशन लिया था, और हमने कल ऑफर दिया था, और बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होने की वजह से पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो वो आज भी पेमेंट चालू है। इसीलिए हम ये ऑफर आपको भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो भी आज एनरोल करेगा उसे हमारे द्वारा दिया जाएगा एक्सक्लूसिव ऐप। आपको जितने भी सेशंस की ट्रेनिंग होगी, जो आपको 60 सेशन मिलने वाले हैं, उसकी जो भी ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है वो पूरी की पूरी एक्सक्लूसिवली आपको ऐप पर दी जाएगी, ठीक है। सारे रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल इन योर ऐप विद अ वैलिडिटी ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद वो रिकॉर्डिंग आपकी उड़ा दी जाएगी। ये आपका लाइव होगा ये ऐप फ्रॉम अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 से ही आपको ऐप की शुरुआत होने वाली है। सारे के सारे पोस्टर, सारे के सारे PDF, सारे के सारे वीडियोस जो भी आपको मिलने वाले हैं वो आपको पूरे 1 साल के एक्सेस के साथ मिलेंगे। मतलब सेशन जो है आपका जनवरी 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपका ऐप चूंकि चालू हो रहा है अप्रैल 2026 से, तो आपको मार्च 2027 तक ये ऐप आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये ऐप भी आपको दिया जाएगा। पूरे वर्कशॉप में आपको 125 से अधिक प्लान कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट के पोस्टर्स मिलने वाले, 25 से अधिक शॉर्ट GIF वीडियोस मिलने वाले, 12 स्टेटस वीडियोस मिलने वाले, 6 PDF का सर्वे फॉर्म मिलने वाला है, 36 सेशन के PDF रहेंगे, और सभी सेशंस के रिकॉर्डिंग विद 2 मंथ्स वैलिडिटी मिलेगा। जिन्हें जो 500 लोगों तक ही सीमित था, लेकिन हम आपको आज ये ऑफर और आगे बढ़ा रहे हैं। चूंकि आपको ऐप मिल रहा है, इसलिए ये सेशन भी आपको फ्री में दिया जा रहा है, जो कि है तुषार सर आपको स्ट्रैटेजी सेशन लेकर के आए। 4 स्ट्रैटेजी सेशन रहेंगे मार्च के महीने में, वो बताएंगे कि कैसे वुमेन्स डे को इनकैश करना है, अगस्त के महीने में इंडिपेंडेंस डे कैसे इनकैश करना है, अक्टूबर के माह में दिवाली को कैसे इनकैश करना है, और नवंबर के महीने में चिल्ड्रंस डे को कैसे इनकैश करना है। अब सब सीख लेने के बाद भी एक दिक्कत आती है कि सर हम चाह करके भी आप ट्रेनर्स की तरह नहीं समझा पाते। ना समझाइए, कोई चिंता की बात नहीं। कैसा हो कि आपकी ऑडियंस को, आपकी कस्टमर्स को हम खुद समझाएं। तो आप सभी लोगों के लिए 4 वर्चुअल कस्टमर मीट भी हमारे द्वारा दी जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं कंडक्ट करूंगा। 4 कस्टमर मीट मिलेगी आपको, एक रिटायरमेंट सेगमेंट पे रहेगा, एक चिल्ड्रन एजुकेशन सेगमेंट पे रहेगा, एक फाइनेंशियल प्लानिंग पर रहेगा, और एक वुमेन्स एम्पावरमेंट पे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 4 वर्चुअल कस्टमर मीट रहेगी, जिसमें कि आपके कस्टमर्स आएंगे, हम उनको कॉन्सेप्ट अलग अलग प्रकार के समझाएंगे, और बाद में यही बताएंगे कि आपको पॉलिसी जो है, जिनके थ्रू आपको लिंक मिली थी, उनके पास जाइए और निकाल लीजिए। तो आपको बिजनेस दिलवाने में भी हम आपकी मदद करने वाले हैं इस वर्कशॉप में। ये भी आप लोगों के लिए हमने प्लान कर रखा है,
ठीक है। इसके अलावा जो भी आज अभी इस वर्कशॉप के दौरान फैसला लेंगे, आपको क्या क्या फ्री में मिल रहा था? आपको मिल रहा था ऐप, आपको मिल रहा था जो ऐप के अलावा आप लोगों को तुषार सर के 4 सेशन, मेरे 4 कस्टमर मीट्स, और दिया जा रहा है चूंकि आपकी रिकॉर्डिंग इमीडिएट इफेक्ट के साथ चालू हो जानी चाहिए, तो आपको तुषार सर का प्री रिकॉर्डेड सेशन का एक बंडल है सेल्स साइकिल प्रोसेस का, वो भी आपको दे दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जिसमें कि आप अगले 150 दिनों में एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं, सस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कैसे बनाना है, कस्टमर को अप्रोच करने के पहले क्या तरीके, क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, अप्रोच करने पर किस तरीके से बातचीत करना है, ये सारा कुछ उन्होंने सिखाया है। इसके अलावा 14 सेशन है फैक्ट फाइंडिंग और नीड एनालिसिस का। इसके अलावा प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना है, सॉल्यूशन कैसे समझाना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, ये सारे जो स्टेप्स हैं सेल्स प्रोसेस के, वो सर ने आप लोगों के लिए एक बंडल में दे रखे। 8 अलग अलग सेशंस की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी अगर आप फैसला आज अभी लेते हैं तो। एक बार ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख डालिए कितने लोग हैं तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए। राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। ज्यादातर सेशन हिंदी में ही होंगे, ज्यादातर सेशन हिंदी में ही होंगे। पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी। सो राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स मी। फटाफट जिन्हें चाहिए, रिपीट सर अब इतना बड़ा नहीं रिपीट कर सकता हूं, सिर्फ सिंपल समझ लीजिए। 12 महीने, 60 सेशन, 10 ट्रेनर, और आपको मिलने वाला है एक ऐप जिसमें कि सारी रिकॉर्डिंग रहेगी, सारा मटेरियल रहेगा, सारे पीडीएफ्स रहेंगे, सारे पोस्टर्स रहेंगे, 125 से अधिक प्लान कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये सेल्स साइकिल प्रोसेस का एडिशनल बंडल भी आपके साथ शेयर किया जाएगा अगर आपका फैसला आज हाँ में है और आप पेमेंट के लिए तैयार है तो जब शुरुआत हमने की थी इस वर्कशॉप की, तो हमने इसका प्राइस रखा था 6,000 रुपए। 60 सेशन है, 100 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए। लेकिन हमने ऑफर प्राइस जो दिया था वो दिया था 5,000 का। ठीक है। लेकिन जो भी आज फैसला ले रहे हैं उनको सारा बंडल जो हमने बताया 21,000 रुपए का बंडल, वो 6,000 में नहीं, 5,000 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए प्रति सेशन के रेट पर। ठीक है। 10 रुपए चाय की कीमत पर आपको हमारे द्वारा दिया जाने वाला है। एक चाय की कीमत पर यह वर्कशॉप आपको मिल रहा है। 10 रुपए पर डे के हिसाब से आपको यह वर्कशॉप मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस वर्कशॉप की कीमत है 3,600 रुपए। अगर आप तैयार हैं इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए, आपके सामने 2 QR कोड है, साथ ही साथ नंबर दिया हुआ है 8800241875। 8800241875 प्रदीप जी के नाम से होगा, प्रदीप विश्वकर्मा। इस बार आपने पेमेंट करना है, इसी नंबर पर आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। ठीक है। तो आइदर QR कोड को आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर इसे तुरंत स्कैन कर लीजिए। ठीक है। बट मेक द पेमेंट नाउ। एक बार सेशन खत्म, ये ऑफर खत्म, हमने चूंकि कल दिया था ये ऑफर, और आप में से कुछ लोग कल हो सकता है मौजूद हो, तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, आपके साथ गलत नहीं लगना चाहिए, इसलिए हम आपको 6,000 का वर्कशॉप जिसकी कीमत 5,000 रुपए है, वो हम आपको सिर्फ और सिर्फ 3,600, 3,600 में दे रहे हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है तो आपको क्रेडिट कार्ड की लिंक भी शेयर हो जाएगी, उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। टाइम रहेगा शाम 8 बजे से रात के 8 बजे तक, 10 बजे तक। ठीक है ना। मैं आपके साथ क्रेडिट कार्ड की लिंक फिर से शेयर कर दे रहा हूं। इस लिंक पर आप डायरेक्टली क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें जैसे ही आप जाते हो, ब्लू कलर का आपको लिंक दिखता है। अच्छा, मैंने इसमें एनरोल नहीं किया। जैसे ही आप करेंगे उसमें पे 3,600 आपको नजर आ जाएगा, आप यूपीआई के थ्रू, या फिर मोर ऑप्शन आता है, मोर ऑप्शन। जैसे आप ब्लू कलर की जो ये लिंक है इस पर क्लिक करते हो, उसमें अमाउंट डला हुआ है। अगर पार्ट पेमेंट करना है तो 1,800 रुपए अभी और 1,800 रुपए रिमेनिंग सेशन चालू होने के पहले 13 तारीख तक आपको पे करना पड़ेगा। 1,800 आप आज पे कर सकते हैं, 1,800 आप रिमेनिंग बाद में पे कर सकते हैं, लेकिन पार्ट पेमेंट जो है आपको सेशन के पहले हो जाएगा। कमल जी नहीं, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर लीजिए, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर लेना, बट 300 रुपए का हिसाब चाहिए ही नहीं। हमें वो लोग चाहिए जो कि सही मायनों में एमडीआरटी करने के लिए रेडी है, और ये एक बिजनेस है, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है ना। सर ये सेशन जो खरीदने वाले हैं वो सेशन हर दिन रहेंगे क्या? हर दिन कौन सीख सकता है सर? 60 सेशन रहेंगे एवरी वेडनेसडे।
हर बुधवार को आपके लिए एक एक्सक्लूसिव सेशन हमारे द्वारा, मतलब वेडनेसडे की बुकिंग आपके आपकी हमारे साथ, वेडनेसडे का डे एक्सक्लूसिव हमारे साथ सीखो और काम में लग जाओ। अगला पूरा हफ्ता जो कुछ भी सिखाया गया है, उसको स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो मेक द पेमेंट नाउ, स्क्रीनशॉट आप निकाल करके भेज दीजिएगा। लेकिन या तो फिर नंबर पर पेमेंट करना है 8800 241 875 पर, या फिर क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जो हमारा वर्कशॉप है, इसमें आपको हर वो चीज मिलेगी जो कि आपके सारे सपने, आपके सारे ख्वाब पूरा करने की ताकत रखते हैं। अगर ये 3600 रुपए आपने बचा भी ली, क्या कर लोगे? क्या बड़ा हो सकता है इससे? कुछ नहीं हो सकता। ना तो इससे भाभी जी के लिए कोई गहने, ना ही कोई कपड़े आ सकते हैं, ना ही आपके लिए कोई ऑफिस खड़ा हो सकता है, ना ही आपका कोई मोबाइल, ना ही लैपटॉप आ सकता है, ना ही आपके बच्चों के एजुकेशन में कोई मदद हो सकती है, ना ही बिटिया की शादी में। लेकिन अगर आप आते हैं, सीखते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं, सो आपने हर वो सपना जो आपने और आपके परिवार ने एक साथ बैठ के देखा है, वो हर सपने को पूरा करने की ताकत इस वर्कशॉप में। सो मेक द पेमेंट नाउ, बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, यू विल नेवर रिग्रेट इट। और मैं आपको गारंटी देता हूं, एक महीने के बाद अगर आपको सेशन में मजा नहीं आया, तो आप पैसा वापसी मेरे से लेना, ब्लिस वाले नहीं करेंगे, मैं करूंगा। दिस इज द फेथ आई एम हैविंग इन दिस वर्कशॉप, ठीक है। आई विल रिफंड दैट अमाउंट टू यू, ठीक है। तो कीजिए। अब आते हैं आज के अंतिम कॉम्बिनेशन पे, जो मैंने आपको कहा था वो ये है कि आपने जमा करना है 15 लाख रुपए एक मुश्त। कितना जमा करना है? वन टाइम 15 लाख रुपीज आपने डिपॉजिट किया, 7 साल इंतजार करना है, 7वें साल के अंत में आपको 10 लाख वापस कर दिए जाएंगे। एलआईसी कितना वापस करेगी? 10 लाख रुपीज वापस करेगी। उसके बावजूद भी 1 लाख रुपए का पेंशन मिलना चालू हो जाएगा 8वें साल से जिंदगी भर। और जब कभी जाओगे 15 लाख रुपए परिवार के सामने छोड़ के जाओगे। अब किस तरीके से प्रेजेंट करना है परसेंटेज वाइज, वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेरा तरीका, माय वे ऑफ सेलिंग दिस प्लान आपको सिखाऊंगा। थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, कस्टमर को भी मजा आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। फिर से दिखा दूंगा स्क्रीन, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। एलआईसी प्रेजेंट्स उत्सव एफडी प्लान, यूनिक शॉर्ट टर्म पेंशन प्लान फ्रॉम एलआईसी ऑफ इंडिया। क्या है ये प्लान? इसमें जमा करना है 15 लाख रुपए वन टाइम। एक टाइम आपने एफडी कर दी और आप भूल गए, क्या होगा? 7 साल बाद एलआईसी आपको 10 लाख रुपए वापस कर देगी। एलआईसी जो है आपके कस्टमर को जो पैसा, जो रकम वापस कर रही है, 10 लाख रुपए वापस कर दे रही। आपके बच कितने गए? 5 लाख रुपए बच गए। एलआईसी ने आपसे 15 लाख रुपए लिए, 7 साल रखा, 7 साल बाद आपको 10 लाख रुपए वापस कर दिए। अब आपकी कितनी जमा रकम है? आपकी जमा रकम है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख पर जो आपके एलआईसी के पास अभी भी मौजूद है, एलआईसी आपको 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख वापस कर रही है फ्रॉम द 8th ईयर ऑनवर्ड्स टिल लाइफ टाइम। 8वें साल से लेकर के जिंदगी भर, जीवन भर आपका साथ देने वाली एलआईसी 1-1 लाख रुपए भेज के। रिटर्न कितना हुआ? आपके 5 ही लाख रुपए एलआईसी के पास है। कितना परसेंट का रिटर्न दिया एलआईसी ने आपको हर साल? जरा चैट बॉक्स में बताओ, कितना परसेंट रिटर्न है? जरा चैट बॉक्स में बताइए। सब सेशन ऑनलाइन। नहीं मैम, ये जो है ब्लिस एक ही है, लेकिन वर्कशॉप अलग है। जो नासिक में हो रहा है वो वर्कशॉप अलग है। 20%, ठीक है ना। 8th ईयर ऑनवर्ड, 7वें साल में आपका पैसा 10 लाख वापस कर दिया, एलआईसी के पास जमा रहा 5 लाख। 10 लाख आएंगे सरकार जब बताया तो बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। अभी बताइए कि कितना परसेंट है, कि रिटर्न जो है वो कितना परसेंट है? रिटर्न इज 20%। आपके 5 लाख पर अगर 1 लाख रुपए ब्याज बन रहा है, इसका मतलब आपको, आप 20% रिटर्न दे रहे हो। 20% शेयर मार्केट नहीं देता, 20% गोल्ड नहीं देता, 20% सिल्वर नहीं देता, 20% शेयर्स नहीं देते। आप दिलवा रहे हो, आप दिलवा रहे हो। साथ ही साथ आपके कस्टमर के बचे कितने हैं एलआईसी के पास? एलआईसी के पास कितने बचे हैं? अब कितने बचे हैं जरा चैट बॉक्स में बताइए। सर 7 साल पैसा रखा, सही बात है ना, लेकिन कितना, बाद में कितने बचे हैं? थैंक यू सो मच शिरीष जी, शिशिर जी। आपके कितने पैसे बचे? 5 लाख रुपए बचे, ओनली 5 लाख, ठीक है ना। 5 लाख रुपए, लेकिन एलआईसी आपको वापस क्या करने वाली है? जो रकम आपने शुरुआत में जमा की, मतलब 15 लाख रुपए एलआईसी जो है वो आपको वापस करने वाली है जब कभी भी आप इस दुनिया से जाएंगे। 15 लाख रुपए अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे।
आप चाहें तो दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं कि सर आपने 15 लाख रुपए वन टाइम एलआईसी में इन्वेस्ट किया, एलआईसी ने आपको ब्याज के तौर पे 7 साल बाद 10 लाख रुपए वापस कर दिए। अब आपको आपकी जमा रकम पर 15 लाख जो आपकी जमा रकम है उस पे 8वें साल से 1-1 लाख रुपए इंटरेस्ट के तौर पर मिल रहा है। और जब कभी भी आप जाओगे 15 लाख रुपए अपने परिवार के लिए छोड़ के जाओगे। दो तरीके मैंने आपको बता दिए, विच एवर तरीका यू लाइक यू कैन टेल इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर विद कॉन्फिडेंस। जाओ बैठो और समझाओ। डिड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट? पसंद आया, मजा आया? बेचने का तरीका भी मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया आप लोगों के लिए, है कि नहीं? कि भाई प्लान वही है और जीतता वही है, एमडीआरटी वही करता है जो उन्हीं प्रोडक्ट्स को ले करके घुमा फिरा करके कुछ अलग बना करके बेचता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, ये वर्कशॉप में, इस वर्कशॉप में कल ही एनरोल किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो कि इंडिया के नंबर 1 सीएलआई मिस्टर विट्ठल कौटिके, विट्ठल सर करके हैं, नंबर 1 सीएलआई हैं पूरे अक्रॉस इंडिया। और एमडीआरटी की जो लिस्ट है उसमें उनके घर की 3 एजेंसीज है। टोटल इनकम 3.5 करोड़ रुपए फर्स्ट ईयर का कमीशन। ठीक है, मोर देन 30 एमडीआरटीज उन्होंने प्रोड्यूस किया इन 3 एजेंसीज। 3 अलग अलग एजेंसीज है उनके पास, एक बेटी के नाम पर है, एक भाई के नाम पर है, एक वाइफ के नाम पर है, इस तरीके से 3 एजेंसीज है। और उसमें उन्होंने 30 टाइम्स एमडीआरटी किया। ठीक है, ये ताकत है हमारे वर्कशॉप पे। वो हमारे ऑल भी वर्कशॉप में आते रहते हैं, लेकिन कल ही उन्होंने एनरोल किया है, तो ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। 10 लाख कैसे मिलेगा? हाँ, ये तो बहुत सही सवाल है। नासिक में जो वर्कशॉप हो रहा है मैडम, उसमें 12 ट्रेनर, 24 सेशन है, यहां 60 सेशन है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट का पोस्टर, जो कि आप स्क्रीनशॉट चाहें तो निकाल लीजिए, नहीं तो अदरवाइज ग्रुप में जुड़ गए होंगे तो उस ग्रुप में आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हमने लाइफ टाइम और टैक्स फ्री क्यों लिखा है मैं बताना चाहता हूं। जो भी आपके सिंगल प्रीमियम प्लान होते हैं जो कि यूलिप नहीं होते, उसमें टैक्स डिडक्ट होता है ओनली 2%। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2% टैक्स डिडक्ट होगा, बाकी पैसा एलआईसी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। सो इट इज एज गुड एज टैक्स फ्री, क्योंकि यूजुअली जो टैक्स अक्रॉस इंडिया डिडक्ट होता है, कहीं 10% होता है, कहीं 12.5% होता है, कहीं 20% होता है, कहीं 30% होता है। अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग टैक्सेशन रूल होता है। लेकिन एलआईसी जो है ट्रेडिशनल प्लान का जो भी होता है उसमें 2% ही ये डिडक्ट करती है, ओनली 2% गेट्स डिडक्टेड। ठीक है ना? तो ये है आपका उत्सव एफडी कॉन्सेप्ट। इसका कॉम्बिनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्लान आपने लेना है 749 नंबर टेबल, 10 ईयर्स का टर्म, सिंगल प्रीमियम, निवेश प्लस। ठीक है, निवेश प्लस में आप 5 लाख का प्रीमियम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं? 5 लाख का प्रीमियम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सम श्योर्ड कितना ले रहे हैं? 6,25,000, 6.25 लाख रुपए आपने सम श्योर्ड 1.25 टाइम्स सेलेक्ट करना है। इस पॉलिसी को आप 7 साल बाद सरेंडर करवा देंगे। सरेंडर करवाने पर उन्हें जो अमाउंट वापस होगा वो होगा 10 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 11%। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, उसका जवाब मैं पहले ही दे देता हूं कि सर निवेश प्लस में रिटर्न्स तो गारंटीड नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रिटर्न्स तो गारंटीड नहीं है, लेकिन 6 साल पहले निवेश प्लस लॉन्च हुआ था, 6 ईयर्स बैक इन द ईयर 2003। मार्च का महीना था, 2 मार्च को 2020 में एलआईसी ने इस प्लान को लॉन्च किया। 6 साल होने जा रहे हैं। 6 साल में एलआईसी ने जो एवरेज रिटर्न दिया है इट इज बिटवीन 15 to 15.5%। 15 से 15.5% का रिटर्न एलआईसी के निवेश प्लस ने दिया है। मैंने कैलकुलेशन किसके आधार पर की? 11% के आधार पर की, ऑन द बेसिस ऑफ 11% ओनली। एंड दिस प्लान हैज द कैपेबिलिटी टू जनरेट 12 to 13% का रिटर्न एवरी सिंगल ईयर। ये ताकत है आपके इस प्लान की। सो ये प्लान जो है आप अपने कस्टमर को दिल खोल के बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और बेच के आइए। और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस प्रोडक्ट को बेचा भी होगा। पहले 1 लाख का हुआ करता था, मिनिमम 1.25 लाख का हो गया, तो आपने बेचा ही बेचा है। तो आप लोग भी जानते हैं इस पावर ऑफ दिस प्लान। आई हैव ऑल्सो टेकन दिस प्लान, मेरे नाम पर है, मेरे वाइफ के नाम पर है, तो हमने भी इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है ना? तो ये प्लान पूरा भरोसे के काबिल है और ये प्लान जो है आपको रिटर्न्स देगा ही देगा। ठीक है, इसके अलावा 5 लाख का 10 लाख हो गया, कब हो गया? 7 साल के बाद हो गया।
रिटर्न जो है वो 11% का हमने कैलकुलेट किया। दूसरा प्लान आपने लेना है जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम, 7 ईयर्स का डेफरमेंट पीरियड, एक ही बार पैसा डालना है। सम एश्योर्ड लिया 10 लाख का, प्रीमियम आएगा 9,80,000 रुपए। इस 9,80,000 रुपए उसको जो पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी, या एसबी मिलनी चालू हो जाएगी, या इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 8th ईयर ऑनवर्ड्स, 8वें साल से लेकर के जिंदगी भर 1-1 लाख रुपए मिलेगा। और जब कभी भी वो इस दुनिया से जाएगा 15 लाख रुपए अपने परिवार के लिए छोड़ करके जाएगा थ्रू दिस जीवन उत्सव प्लान। 15 लाख रुपए उसे उस प्लान से मिलने वाला है। तो ये जो प्लान है उसमें डेथ बेनिफिट गारंटीड है, जो पेंशन मिलना है वो भी गारंटीड है। 10 लाख जो मैंने बताया वो मोर और लेस गारंटीड है, ठीक है। 15 15.5% ऑलरेडी दे रहा है जो प्लान, 6 साल से लगातार दे रहा है, वो अगले 7 सालों में भी अच्छा रिटर्न्स देगा, ये मेरी आपको अश्योरिटी है, ठीक है। So if you have any question, any query regarding today's session, you may ask. इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि जब मैं स्लाइड बदल देता हूं तब लोग बोलते हैं सर जल्दी से बताइए इसका कैलकुलेशन क्या था, ये क्या था। तो ये है, आप जाकर के किसी भी ऐप में बनाएंगे तो आपको ये चीज नजर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसका जो पोस्टर है वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और जो सही मायनों में आपके कस्टमर के काम में आ रहा है। हाँ, तो मैंने टैक्सेशन का भी आपको बता दिया, रूल सेज 2% का टैक्स डिडक्ट होगा, दैट्स इट। सो मोर और लेस टैक्स फ्री रिटर्न्स है, ठीक है ना। और वो भी आपका कस्टमर जो है बाद में रिफंड अवेल कर सकता है। 2 QR है यहाँ पे, यूज एनी QR, इन बोथ द QRs यू कैन एक्सेस, आप उसको कर सकते हो। ग्रुप में ऐड हो जाइए। व्हाट अबाउट बैलेंस 20,000, 20,000 रुपए अगर कम बन रहा होगा तो आप जाकर के उसको निवेश प्लस में डलवा दिया जाएगा, दीजिएगा। 5 की जगह 5-20 डलवा दीजिएगा, क्या चिंता का बात है। एमडीआरटी के लिए कितना गिना जाएगा, 10% काउंट किया जाएगा फॉर एमडीआरटी। प्रीमियम में 10% काउंट किया जाएगा, कमीशन में जो कमाएंगे वो 100%। नहीं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू मोहनता जी नहीं कर पाएंगे 1800 का, आपको यूपीआई के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर आपको 1800 पे करना है, रिमेनिंग जो है आप 14 के पहले पहले देना चाहते हैं 13 तारीख तक, तो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं, आपको यूपीआई के थ्रू ही करना पड़ेगा। ईएमआई आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए, उसको 12 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, 300 की जगह 325 रुपए लगेगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करोगे तो ही है, नहीं तो नहीं है। ये ऐसा नहीं कह सकते ओबुली जी। 883 इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। 7 years का deferment, anybody can wait for 7 years, even if somebody is of 60 years of age, he can wait for 7 years, no, if he is getting a great pension, 10% का pension if he is getting, he can wait for that period of time. थैंक यू सो मच कैलाश जी, थैंक यू सो मच। वृंदावन गोराई जी कह रहे हैं इट इज 6% फॉर एमडीआरटी। यस, यहाँ स्क्रीन पर आपको पेमेंट डिटेल्स दिख रहे हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। पेमेंट कर दिया है तो आप ये कर लीजिए। आईआरआर और सीएजीआर में कोई भी अंतर नहीं है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। और आईआरआर बनता है आपके जमा रकम के ऊपर जो भी रिटर्न्स आता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो सीएजीआर और वो दोनों सेम ही होते हैं। एक होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कितना परसेंट का रिटर्न मिला, और दूसरा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका बेसिक अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको कितना मिल रहा है। सो दैट इज द ओनली थिंग, दोनों ही सिमिलर है। वीवो V2247, मुझे आपका सवाल ही नहीं समझ में आया सर, कि किस्मत में देना है अमाउंट। तो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, आज किया हो या पहले किया है, राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, पेड। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी। इसको कैसे निकालते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें होगा, आईआरआर कैलकुलेटर मिल जाते हैं। जिन्होंने आज या जिन्होंने पहले पेड कर दिया है, ऑलरेडी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं 600 लोग एनरोल कर चुके हैं।
ऑल्दो हमने वो ऑफर जो है वो ओनली फॉर द फर्स्ट 500 पार्टिसिपेंट्स दिया था, लेकिन पिछले 3 दिनों में 125 लोगों ने पेमेंट किया। इसीलिए हम लोग जो है और इसको थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया कि चलो ठीक है कि इसे आज के सेशन में भी हम लोग अवेल कर देते हैं। एक्सेलेंट, आप देख सकते हैं जिन्होंने प्रीवियसली पेड किया है, जिन्होंने आज पेड किया है, उन सब में अमाउंट इज 3600, 3600 उमा में, 3600 इज द अमाउंट दैट यू नीड टू पे। एक्सेलेंट, आप देख सकते हैं आज इस सेशन में अभी जितने लोग बचे, पौने 300 लोग बचे हुए, उन्होंने उनमें से इतने लोगों ने पेमेंट कर दिया। अमाउंट इज 3600। सर मैं, मुझे आइडिया नहीं है। ओके, दीपक जी ने 3600 पे कर दिया है, 1000 का अमाउंट बाकी है, बिल्कुल कर दीजिए।